सो लाइव आ गई क्या? ये वी आर लाइव। हाय, क्या हाल चाल है सबके? ओह, अभी तक कोई आया नहीं है। आए तो फिर बात को आगे बढ़ाएं। आइए, आप सबका ही इंतजार है। बाकी मेरा पेन किधर गया भाई साहब? ये रहा। ओके, लोग जुड़ रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आते जाइए, आते जाइए। कि जो भी जुड़ रहे हैं, हेलो 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 हेलो। सो आज का जो इंस्टा लाइव है वो डाइट से रिलेटेड है, और हमारे साथ अभी थोड़ी देर में डाइटिशियन श्रेया जुड़ने वाली हैं, जो कि एक बहुत ही रिनाउंड डाइटिशियन है, जिनको मैं पता नहीं कितने सालों से देख रही हूँ। वो अमेजिंग डाइट प्लान्स बनाती हैं। बहुत सारे लोगों को उनसे फायदा हुआ है। सो मैंने सोचा कि कोविड के टाइम पे जब डाइट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है, तो क्यों ना उसके बारे में बात की जाए कि कोविड के टाइम पे क्या डाइट प्लान लोगों को फॉलो करना चाहिए। जो लोग कोविड से इस समय जूझ रहे हैं, प्लस उनकी फैमिलीज, प्लस पोस्ट कोविड, और क्योंकि बहुत सारे सवाल भी लोगों ने मेरे से पूछे हैं, सो वो वाले सारे सवाल भी जो हैं वो हम लेंगे आज के लाइव में। अगर कोई और भी सवाल हो डाइट से रिलेटेड आप लोगों का ना, तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हो डाइटिशियन श्रेया से। सो आई एम वेटिंग, वो ज्वाइन करें जल्दी से और फिर हम उनको लाइव ले लें। बाकी ये बताओ, राहुल आ गया है। हाय राहुल, हाय रंजना, नितिन हाय। और मुझे ऊपर से कैसे जाएंगे? ओके, अविनाश, डाइटिशियन श्रेया जुड़ चुकी हैं। ओके, जोड़ लेते हैं। श्वेता आ गई है। हेलो श्वेता। येलूरी, हाय। हाय श्रेया। Good evening. How are गुड। you? मैं एकदम बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? Blessed. सबसे पहले तो अगेन वही कॉम्प्लीमेंट दूंगी, आपके जो हेयर कलर है बहुत कमाल लग रहा है, बहुत शानदार। जब लाइफ फीकी हो जाती है ना तो उसमें रंग भरना बहुत जरूरी है पायल। तो यही एक रीजन है कि कलरफुल लाइफ बनाने के लिए दोबारा से ये कलर्स आ गए हैं। वाओ, बट फैंटास्टिक, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, थैंक काफी यू। सारे आज क्योंकि चांद भी दिख गया है ईद का, तो चांद मुबारक आपको और जो लोग भी देख रहे हैं। ईद मुबारक। यस, ईद मुबारक। और कल को तो सिवैयां बनने वाली है। बहुत सारे लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं सिवैयां खाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार किसी के घर की सिवैया खाने को नहीं मिलेगी। हम्म। बात सही है। पर थैंक्स टू दिस वीडियो कॉलिंग एक दूसरे को देख पाएंगे। यस यस। विशेष कर पाएंगे। हाँ जो जी, लोग हाँ जहाँ जी। पे भी हैं बस सेफ रहें। हाँ हाँ। सो चंडीगढ़ में फिलहाल क्या माहौल है? हम लोग चंडीगढ़ में उस जगह पे रहते हैं जहां पर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा हैं, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है। मतलब अगर आपका हाँ हाँ गाड़ी में भी मास्क यहाँ से यहाँ आ गया तो हाँ आपको हाँ रोक लिया जाता है और चालान हो जाता है। सो क्योंकि डिसिप्लिन और चंडीगढ़ पुलिस बहुत ही ज्यादा अलर्ट है, तो हाँ हाँ विद गॉड ग्रेस फॉर्चुनेटली कंट्रोल्ड है केसेस। दिल्ली में ज्यादा है, ट्राई सिटी में हाँ हाँ कंट्रोल्ड है बिकॉज ऑफ द डिसिप्लिन। और क्योंकि हाँ हाँ बहुत जबरदस्त लॉकडाउन होता है, 5 बजे के बाद यू कैन नॉट गो आउट, सैटरडे संडे कंप्लीट लॉकडाउन है, कर्फ्यू है। सो हाँ हाँ इसीलिए केसेस अब कम हो रहे हैं। पर लॉकडाउन की वजह से अब वही पायल, अच्छी हवा चल रही है, सुबह सुबह बड़ी अच्छी हवा चल रही है, हाँ हाँ बर्ड्स हाँ हाँ। की आवाजें आती हैं। तो लॉकडाउन का आज मैं वही सोच रही थी कि एक लॉकडाउन का ना एक अलग सा मजा आ जाता है। पता नहीं क्या, जैसे ना हम लोग ह्यूमन काइंड नेचर पे ऐसा क्या अत्याचार करते हैं कि लॉकडाउन हाँ होते हाँ ही ना बर्ड्स बोलते हैं, देखा देखा। हाँ हाँ हाँ। अब तुम अंदर बैठो, अब हम बाहर हैं। सो कुछ ऐसा एग्जैक्टली। होता है। हाँ, ये तो बात सही कही आपने। और क्योंकि जब जनरली एक्यूआई बहुत ज्यादा हाई रहता था, लेकिन अभी जो हाँ, है वो धीरे धीरे, क्योंकि गाड़ियां उतनी ज्यादा बाहर नहीं निकल रही हैं, लोग बाहर नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोगों के घर में रहने का पर्यावरण पे बहुत अच्छा असर पड़ा है। असर पड़ जाता है। हाँ, कंस्ट्रक्शंस रुक गई हैं, मेजोरिटी हाँ वही एक रीजन रहता है। हाँ हाँ हार्वेस्टिंग के टाइम पर वही जो जलाया जाता था वो चीजें नहीं है। हाँ हाँ तो हाँ हाँ, हाँ, फर्क पड़ता है। हम्म। पड़ता है। सो कमिंग बैक टू डाइट, क्योंकि ये कोविड वाला टाइम चल रहा है श्रेया, एंड बहुत सारे लोग जो हैं
वो क्योंकि मेडिसिन और रूटीन के अलावा खाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डाइट बहुत हाँ अच्छी सही होनी चाहिए, तभी हाँ आप जल्दी रिकवर कर पाओगे, बिल्कुल। है ना। तो उसी से रिलेटेड, क्योंकि मैंने काफी सारे सवाल लोगों से पूछे थे, तो मेरे पास सवाल हैं हम्म। जो मैंने लिख हाँ लिए हैं। वेरी गुड, चलिए ठीक पूछिए। है। तो फर्स्ट एक्चुअली ये जो सवाल है ना, ये एक ने नहीं बहुत लोगों ने पूछा है हाँ हाँ। कि जब कोई इंसान को कोविड हो जाता है, कोविड से वो सपोज अभी नेगेटिव आ गई है रिपोर्ट, हम्म लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है इंसान में, है ना। इतना वीकनेस आ जाती है कि उतना शायद कोविड के दौरान भी नहीं रहती है उसको। तो वो हम्म। वीकनेस को खत्म करने के लिए कौन सा डाइट प्लान है या क्या खाना चाहिए जिससे वेट भी ना बढ़े और वीकनेस भी ना आए। हाँ सो आप पोस्ट कोविड की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ जी, हाँ पोस्ट जी, हाँ कोविड जी। रिकवरी। अच्छा हाँ। पायल, पहले हमें ना ये समझना जरूरी है कि कोरोना वायरस क्या है। ठीक है, हम हम्म। तभी, क्योंकि पहले हम डायग्नोसिस समझेंगे फिर उसका ट्रीटमेंट समझ पाएंगे। हाँ जी। कोरोना वायरस एक वायरस जैसा ही है, सार्स कोव 2। ठीक है, ये वायरस पहले भी था, बहुत सालों पहले भी यही था, अभी भी यही है। इसका नाम कोरोना कैसे है? आपको पता है जो सन के जो रेज होते हैं उसका नाम भी कोरोना है। ओ। ठीक है, और जब रेज हमारे अंदर पेनिट्रेट होती है, मतलब पूरे यूनिवर्स में, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो ट्रीज हो, चाहे वो हम ह्यूमन फिगर्स हो, वो जो जी जी। कोरोना रेज है सन की, वो हमारे अंदर पेनिट्रेट करती है। तो विटामिन डी मिलता है सन की लाइट से, हमारा खून पतला होता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल मेल्ट होता है, हमारा विटामिन डी प्रीकर्सर कन्वर्ट होता है, बहुत सारी चीजें हमें बेनिफिट्स होते हैं। सेम वे अब एक और कोरोना है जो कि इस कोविड 19 का, सार्स कोव 2 का कोरोना है। ये हाँ कोरोना हाँ। क्या करता है, अगर आपने देखा हो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, एक सर्कल, उसके सर्कल ऊपर, एंड रेज। हाँ उसके ऊपर पिन लाइक एक स्पाइक्स होते हैं। अब वो स्पाइक्स क्या करते हैं, हमारे जो ह्यूमन सेल्स होते हैं उसमें जाते हैं, और वो जो स्पाइक्स होते हैं, सपोजिंगली ये आगे से बहुत शार्प है पेंसिल, तो हाँ ये हाँ। हमारे नॉर्मल सेल में जाके उसको भी कन्वर्ट कर देते हैं। बाकी जो ओ। वायरस होते हैं वो हमारे न्यूक्लियस तक नहीं पहुंच पाते, पर ये जो हम्म। कोरोना वायरस है ये हमारे बॉडी के अंदर तक चला जाता है, और हमारे मतलब एक जो कहते हैं ना, अंदर एक मेमोरी होती है सेल्स के अंदर, उसको भी हम्म। चेंज कर देता है। अगर मेमोरी चेंज हो गई, मतलब उसका अंदर से डीएनए, उसका पूरा मेमोरी चेंज हो जाता है, और हेल्दी सेल्स भी जो है वो कोरोना हम्म। सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हाँ हम हाँ। कहते हैं कैंसर जितने जल्दी फैलता है, प्रोलिफरेशन होता है उस सेल का, कोरोना का भी वही सिस्टम है। ओके। एक बार कोरोना सेल अंदर गया, उसका प्रोलिफरेशन बहुत जल्दी होता है, तो हाँ कोरोना हाँ हाँ। इसीलिए ज्यादा डेडली हो रहा है। अदरवाइज ये भी नॉर्मल इन्फ्लुएंजा फ्लू, या हम लोग नॉर्मल छींके कर मारते थे, या हमें वायरल होता ही है एक बार ना 6 महीने में। सो ये कोरोना उतना ही सिर्फ वायरस था, पर क्योंकि ये म्यूटेशन अपनी चेंज कर रहा है बार बार, और ये किसको इफेक्ट कर रहा है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। ये इफेक्ट कर रहा है उन लोगों को जो ऑलरेडी डिजीज थे, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जिनके हाँ हाँ। सेल्स, जो रिसेप्टर सेल है उसको बहुत जल्दी लेके और कैंसर की तरह वो मल्टीप्लाई हो जाता है। सो ये कौन से पेशेंट्स है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ठीक है, या जिनको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी कुछ डिसऑर्डर कंप्लेन्स हैं जिनको, या 60 years अबव, या फिर अगर कोई 30, आजकल जैसे हमने देखा है थर्ड वेव में 30 years बिलो भी, या 32 35 में भी इफेक्ट कर रहा है। रीजन क्या है, वो मेंटली स्ट्रेस्ड आउट थे, है ना। हम लोग कभी भी मेंटल सिकनेस की बात नहीं करते, तो वो मेंटली कहीं ना कहीं सिक थे, और फैटी लीवर आजकल यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा है। सो जी। ये जो कोरोना है ये बेसिकली उन्हीं लोगों को हिट कर रहा है जो ऑलरेडी किसी बीमारी से परेशान थे, या स्ट्रेस थे, या डिप्रेशन, पीसीओएस, ऐसे लोगों को। सो कोरोना से लड़ना इजी है, पर हम्म। पायल अनफॉर्चुनेटली ये ओवरनाइट नहीं होता। अगर हम इम्यूनिटी की बात करें, अब हमारी दादी नानी, या जब हम माँ का पहला दूध पीते थे, जो पीला गाढ़ा दूध होता है कोलेस्ट्रॉल, जी। डॉक्टर्स तभी कहना शुरू हो जाते थे कि माँ का दूध पिलाओ, माँ का दूध पिलाओ, उसमें पीला गाढ़ा एक जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हाँ 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 हाँ। ठीक है, सो ये तब से शुरू हो जाता है जब बच्चा पैदा होता है। इम्यूनिटी ओवरनाइट नहीं होती कि आप करक्यूमिन के कैप्सूल्स खा लो, आप जिंक खा लो, B6 खा लो, आज खाया और आपको कल कोविड नहीं होगा। दिस कैन नॉट हैपन। हाँ हाँ आज हाँ। मैं जो अपने बच्चों को, शौर्य को, सादगी को, आज जो मैं खिला रही हूँ, इनको 6 साल के बाद, कई सालों के बाद जाके वो चीज असर करेगी। तो एग्जैक्टली। ये होता है, तो इम्यूनिटी आज की बात नहीं है, पर हाँ हमें अब कुछ तो करना है। पोस्ट कोविड हम क्या करें, जैसे मैंने बताया कि बहुत कौन से लोग वल्नरेबल हैं, जिनको डायबिटीज,
तो डायबिटीज वाले पेशेंट को जब कोविड हुआ तो हम लोग इसको सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। डायबिटीज वाले पेशेंट को बाद में देखना है पोस्ट कोविड कि अपना HbA1c 3 मंथ्स का जो शुगर होता है टेस्ट कराते रहे, अपनी फास्टिंग शुगर, रैंडम शुगर, पीपी शुगर चेक करते रहे, और अपने डाइट में प्रोटीन्स इंक्रीज कर ले अगर उनको किडनी की प्रॉब्लम नहीं है। प्रोटीन्स का मतलब है या अंडे खाते हैं तो ठीक है, वरना किनुआ, ओट्स, चोलाई जो हम नवरात्रों में खाते हैं, या चवाई कुट्टू लड्डू। काटा जो हम जो हम कुट्टू काटा नवरात्रों में खाते हैं, या नाचनी, मिलेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स कम कर ले। सब लोगों को फल बहुत पसंद होते हैं, पर फल से ज्यादा सलाद आपको फायदा देगा। टर्मरिक जिंजर टी आपकी एंटीऑक्सीडेंट। मैं ये आपको लास्ट में एक समराइज जरूर करूंगी कि आपको एक डाइट प्लान कैसा लेना है, चाहे प्री चाहे पोस्ट। पर अभी हम बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल, क्योंकि दिस कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। डायबिटिक पेशेंट को अपने अकॉर्डिंग करना पड़ेगा कि उसको किडनी का प्रॉब्लम है या क्या है। हाइपरटेंशन पेशेंट को सेम वे। सो आपको मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों को ध्यान देना पड़ेगा। आवाज चली गई। आवाज चली गई, अब आ रही है? मुझे बहुत कम आ रही है, क्या करूं? हेलो पायल। रुकिए, हम आपके लिसनर से पूछते हैं। गुरमीत जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? शरद सैनी, शरद, पायल आपके लिए बोल रहे हैं कि आप बहुत क्यूट हो। आपकी आवाज मुझे कम आ रही है, लेकिन मेरे ख्याल से आप बाकी लोगों मुझे को आपकी सही आ आवाज रही आ है रही क्या? है, आ रही मुझे है? आपकी आवाज आ रही है। मुझे आपकी आवाज कम आ रही है, बट नो, चलेगा चलेगा चलेगा। हाँ, अगर श्वेता लोगों को का आनी आया है कि चाहिए आपकी क्लियर है। आवाज ज्यादा। हाँ हाँ हाँ, वो कह रहे हैं कि क्लियर है। ठीक है। इट्स आरजे फाइन, ईद ओके मुबारक ओके कह ओके, रहे हैं। ठीक ठीक है है। ठीक है। ओके पायल, सो हम लोग थे कि पोस्ट कोविड डायबिटीज में क्या करना है। ठीक है। अभी हाइपरटेंशन या लंग्स या रेस्पिरेटरी कंडीशंस, हम लोगों को पोस्ट कोविड पहले जो बीमारियां थी उसको कंट्रोल में लेकर आए, उसके अकॉर्डिंग डाइट प्लान खाएं, अब सही और है। फिर आप अपने, अब सही है, ठीक है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट कोविड का ले सकते हैं। पायल, जब आप मुझे बोलोगे तो मैं आपको कोविड का कंप्लीट डाइट प्लान बता दूंगी। अगर आपके पास सेकंड क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि यू नो ये तो थोड़ा फनी क्वेश्चन है, इसको हम बाद में लेंगे। कुछ लोग हाँ डाइट के साथ बड़े फनी हो जाते हैं। अच्छा, हाँ ये किसी ने पूछा है कि ऐसी कोई रेसिपी, क्योंकि आजकल तो लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं, और मुझे एक आलसी इंसान ने ये क्वेश्चन पूछा है कि ऐसी कौन कौन सी चीज है जो इजीली, मतलब बनाने में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, बट वो हेल्दी भी हो अच्छा। सलाद के अलावा। हेल्दी तो देखो, कुछ भी हेल्दी है, मतलब जो आपके बॉडी को सूट करे वो हेल्दी है। हाँ हाँ तो हाँ चाहे हाँ। वो अलसी की पिन्नी हो सकती है, टर्मरिक जिंजर जी। टी हो सकता है, पर आपकी जो डेफिशिएंसी है उसको जब आप कंप्लीट करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो हेल्दी है। ओके। ठीक है। तो तो ऐसा कुछ वो नहीं है, आपको थोड़ा बहुत तो बनाना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं भी बनाना पड़े तो देखिए, हम लोगों का ना बेसिकली क्या है, हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। ये आपको अपने डाइट में मेजोरिटी लेना है। हेल्दी क्या है? जो घर का बना है। हाँ हाँ। अनहेल्दी क्या है? ब्रेड, बेकरी आइटम, बिस्किट्स, नमकीन, भुजिया, फ्राइड आइटम्स। अब हेल्दी क्या है? जो भी चीज में कम नमक हो, एक्स्ट्रा नमक ना डला हो, प्रोसेस्ड ना हो, वो हेल्दी है। आपके डाइट में, अब जैसे आप यंगस्टर की बात करें तो प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स में आपके पास सिर्फ आप गेहूं मत रखिए, 7 दिन है तो 7 अलग अलग वेराइटी डाइट में रख लीजिए, उसको हेल्दी कहते हैं। पर अगर हम एक ही चीज बार बार खा रहे हैं उसको हम लोग मोनोटोनस डाइट कहते हैं। सो आपके इंडिया में जो भी खजाना है, साउथ का, नॉर्थ का, वो सब कंबाइन कर लीजिए। कर्नाटका की रागी, महाराष्ट्र की ज्वार भाकरी, ठीक है, नॉर्थ का आपका चाहे गेहूं अगर आपको खाना है तो हफ्ते में एक बार खा लीजिए। तो इसको हेल्दी कहते हैं कि वेराइटी, रेनबो इन योर प्लेट। सही है। तो मतलब ये तो काफी सारी वैरायटी होगी, मतलब आप कुछ भी बना के खा सकते हो। और सबसे इजी तो चीला बनाना है, आप इनमें से किसी का भी चीला बना के खा लो। किसका? रागी का, हम तो रागी का चीला बहुत खाते हैं, रागी, हाँ, बेसन और ये सब कुछ। अच्छा, एक सवाल है साहिल का कि मैम ये जो साइड फैट होता है उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? ओके। साइड फैट बेसिकली लव हैंडल्स को कहते हैं, और लव हैंडल्स इसलिए होता है जब हम लोग सिटिंग जॉब ज्यादा करते हैं, और आजकल ऑनलाइन में सभी का सिटिंग वर्क होता है। यस।
तो उसमें आपको मेक श्योर करना है कि आप कुछ मूवमेंट करें अपने चेयर पे, साइडवेज बेंडिंग कर सकते हैं, और उसके अलावा फैट और कार्बोहाइड्रेट कम खाएं। जैसे मैंने बताया कि ब्रेड सबसे अनहेल्दी है, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो फैटी लीवर हो। और बेली फैट इसीलिए होता है कि आपका लीवर फैट, ओके। तो मेजॉरिटी। हाँ जी, तो अमरपाल ने ये पूछा है कि बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करें? क्या करें? अपने डाइट में प्रोटीन्स को इंक्रीज करें, हम्म। कार्बोहाइड्रेट कम कर लें। प्रोटीन का ये मतलब है कि आप दाल खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, किनोआ, ओट, प्रोटीन्स बढ़ा लीजिए, सैलेड बढ़ा लीजिए। रात को 7 बजे से पहले या 8 बजे से पहले अपना मील ले लें। उसके बाद अगर आपको भूख लगेगी तो खीरा या सैलेड खा सकते हैं बिना नमक के। बेली फैट के लिए कुछ एक्सरसाइजेस भी करनी चाहिए, कोई आसन कर सकते हैं, क्रंचेस कर सकते हैं। और हर एक खाना खाने के 15 मिनट के बाद या 30 मिनट के बाद अजवाइन, दालचीनी का पानी पीएं। ओके, ये तो बहुत इजी है। आजकल तो मेरे ख्याल से हर घर में कुछ ये होता ही है। हाँ, और आपका डिटॉक्स वाटर बनता है। हाँ हाँ हाँ, चाहे वो हाँ, काढ़े के उसमें हो, बहुत सारे लोग जिंजर और जैसे हम लोग जिंजर और दालचीनी मिक्स करके बनाते हैं, उसमें अजवाइन भी हाँ, डाल लेते हैं, हाँ, तो टेस्ट भी अच्छा आता है। टेस्ट भी अच्छा आता है। और कोविड ने हमें एक चीज तो सिखाई थी कि काढ़े पी लें, डिटॉक्स वाटर्स पी लें। हाँ हाँ, पी ले। हाँ, और थोड़ा सा हाँ, वो वार्म जाता है अंदर, तो मेरे ख्याल से उससे भी काफी फर्क पड़ता है। हाँ, जो आपके ये हीट प्रोड्यूसिंग चीजें हैं, इसमें बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा है, और म्यूकस या फ्लेचुम नहीं बनता। तो वो आपका जो भी वायरस है, जो भी जर्म्स है, वो आपके बॉडी से फ्लश ऑफ हो जाते हैं। ओके। ये इको हो रही है? हाँ, ठीक है, ठीक है। मेरे कान में इको नहीं हो रही है, लेकिन वैसे लोग बोल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, किसी ने हाँ। पूछा है कि ब्राउन ब्रेड और मल्टीग्रेन ब्रेड चलेगी क्या? ओ, पायल, ये तो वही बात हो गई कि बेटर और वर्स्ट में से हम लोग पूछ रहे हैं। हाँ सो हाँ हाँ। ब्राउन ब्रेड हो या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड हो, ये जो ब्रेड्स हैं ये पल्वराइज्ड व्हीट से बनती है। हाँ हाँ और पल्वराइज्ड व्हीट मतलब आप कोई भी अगर बेकिंग करेंगे घर पे, आप ब्रेड बना के देखिए, हाँ तो हाँ उसमें आपको ईस्ट, बेकिंग सोडा, सॉल्ट, ये सब डालना पड़ता है। तो हाँ कोई हाँ भी हाँ। टाइप की बेकिंग आइटम, हाइपरटेंशन जिनको है, बीपी का प्रॉब्लम है, वेट का इश्यूज है, पीसीओएस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, वेट हाँ का हाँ। है, पेट बढ़ा हुआ है, या बलगम बन रहा है, इन सब के लिए ब्रेड चाहे ब्राउन हो, ब्राउन सिर्फ एक कलर है, ठीक है। तो कोई भी ब्रेड हेल्दी नहीं होती, चाहे वो व्हाइट हो चाहे ब्राउन हो। उससे बेटर अगर आप रोटी बनाते तो ना उसमें ईस्ट है, ना तो चीनी है, ना कोई घी है। वैसे मुझे जब से पता चला है, मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, तो आपने बोला था कि ब्रेड को तो बिल्कुल मना कर देना चाहिए। तो कभी भी हाँ, अगर मैं ब्रेड वाला कोई आइटम खाती हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि तू अनहेल्दी खा रही है बहुत ज्यादा। हाँ, चलिए, मेरा खौफ है। हाँ। अच्छा, ईशा कह रही है कि एक्सरसाइज जो आपने बोला है कि जैसे योगा करो, प्राणायाम करो, या कोई भी एक्सरसाइज, तो वो कितनी देर करनी चाहिए, कितनी देर वाली इफेक्टिव होती है? पायल, मैंने ना बहुत लोगों को ये देखा है, जैसे लड़कियां होती हैं, तो हम्म। वो जिम में 1-1 घंटा, 2-2 घंटा वर्कआउट करते हैं। तो हाँ वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। अगर कोई ओके। पेशेंट है तो उनके लिए 15 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट वॉक या एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप मशीन कर रहे हैं, हाँ हाँ। वेट्स उठा रहे हैं। उससे ये हाँ होता हाँ। है कि इनकेस अगर आप हैवी हैं, आपका वेट ऑलरेडी 15 किलो, 10 किलो ओवरवेट है, आपके विटामिन डी ऑलरेडी कम है, बोन्स ऑलरेडी वीक है, हम्म। ठीक है। तो आप एक्स्ट्रा वेट के साथ भाग रहे हैं या उठा रहे हैं, नरिशमेंट ऑलरेडी नहीं है, वेजिटेरियन हो आप लोग, प्रोटीन्स वैसे ही नहीं मिल रहे, तो उससे क्या होता है, आपका मसल फ्यूल स्पेंड करता है, फैट रिजर्व करता है। तो उसका हाँ हाँ। रिजल्ट क्या होता है, आप एक तरफ से डाइट भी कम कर लेते हैं, एक्सरसाइज भी बढ़ा लेते हैं, और थक जाते हैं, और फिर यहाँ से एंजाइटी, गुस्सा, डिप्रेशन, थकावट, और आपका वजन कम नहीं होता। अरे, काफी सारी चीजें हैं। अच्छा, हम्म, एक और चीज है, सीमा ने पूछा है कि जो साबूदाना होता है, सागो, उसको वो कितना हम्म, टाइम लेता है डाइजेशन में? क्योंकि बहुत सारे लोगों को, जैसे स्पेशली मुझे भी, साबूदाना हाँ, खाने के बाद ना मतलब वो डाइजेस्ट बहुत जल्दी नहीं होता है। हम्म। पायल, आपकी ना आवाज इको हो रहा है, या आप मतलब दोबारा से, मैं आपको दोबारा से रिक्वेस्ट सेंड करूँ? हाँ 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 हाँ, आप दोबारा से करो, लेट्स सी।
ओके, मैं इसको निकालती हूँ, एक बार देखती हूँ। ओके, वापस से मैं श्रेया को जोड़ती हूँ। ओके, आई एम स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज 2 times a day, बट श्रेया को मैंने वापस से जोड़ा है। लेट्स सी आ जाए वो। मैं निकाल के देखती हूँ कि मुझे आवाज आ रही है कि श्रेया की। जोड़ दिया है मैंने। जब तक श्रेया ज्वाइन होती है, सबको हेलो हाय। बहुत सारे लोग यश, भासु एंड जितने भी लोग हैं यार, हेलो हाय हाय। सब लोगों को मैं आंसर नहीं कर पा रही हूँ। मैम प्लीज टेल व्हेन वी हैव कफ एंड कोल्ड, कर्ड इज गुड और बैड। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे साथ तो अक्सर ये होता है कि जब भी मैं कुछ भी होता है, लेकिन कर्ड और मतलब दही और छाछ तो हमेशा चाहिए खाने के साथ, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बिना दही छाछ के खाना। श्रेया मुझे ऑनलाइन दिख नहीं रही है, या तो वो लाइव हो नहीं पा रही है। मैडम प्लीज रिप्लाई। ओके, डाइटिशियन श्रेया इज अनेबल टू ज्वाइन। व्हाई 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 व्हाई। चलो, जब तक श्रेया आती हैं। ओके, आपको सुना था देखा आज। पता नहीं मेरे लिए है या श्रेया के लिए, जिनके लिए भी है थैंक यू सो मच। देख के आई होप कि आपको। मैडम रिप्लाई में बहुत परेशान हो गई हूँ, मेरा वेट क्यों कम नहीं हो रहा है, मैं जंक फूड भी नहीं खाती हूँ। ये तो बड़ी समस्या है यार। जंक फूड तो आजकल मेरे ख्याल से कोई नहीं खा रहा है, मतलब इस वाले टाइम में, और पिछले साल भी। लेकिन उससे ना कई बार आपने देखा होगा कि अगर वजन कम नहीं हो रहा तो बढ़ भी नहीं रहा होता है। तो मेरे ख्याल से ये फायदा, उसके साथ आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट तो जरूर लगाना पड़ेगा। और तो राशि, व्हाट टू डू टू गेट रिड ऑफ एक्सेस ब्लोटिंग। ये एक्चुअली ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों ने ये ब्लोटिंग वाली प्रॉब्लम के लिए मेरे को लिखा है कि बहुत सारा ये कोविड वाले टाइम में, मेरे ख्याल से क्योंकि लोग बहुत ज्यादा बैठे रहते हैं ना, जैसे मैं भी अगर सपोज शो कर रही हूँ तो 4-5 घंटे का शो है, तो वो बैठे ही रहना है। इन बिटवीन आप उठ सकते हो, लेकिन इतना सारा काम होता है कि आप ना उठ नहीं पाते हो, और उठ के मतलब इधर उधर नहीं कर पाते हो। अच्छा, मेरा वेट लॉस हुआ, टमी नहीं। तो हर चीज जैसे कि श्रेया ने भी कहा कि एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना एक्सरसाइज के बड़ा मुश्किल होता है करना। तो आपको जितना आप डाइट मतलब खाना और एक्सरसाइज कम से कम थोड़ा सा तो करना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, नाइस वॉइस मैम, थैंक यू। आई एम वेटिंग। श्रेया आ गई, लेट्स सी, ज्वाइन कराते हैं श्रेया को। हाँ, ओके। मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ। हाय पायल। हाय। यस। ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे, मुझे आपकी बात कम आ रही, तो मुझे फिर से ये लगाने पड़ेंगे। अरे यार, सोच रही थी बिना हो जाए मेरा, लेकिन ईयरफोन ना, ये बिना मुझे लग नहीं रहा है कि हो पाएगा ये। क्या अब आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, मेरे को अच्छे से आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। पायल, ओके, आपने क्वेश्चन किया था टेपियोका के बारे में, साबूदाना हाँ के जी। बारे में। साबू। सो बेसिकली पायल, हिपैटिक पेशेंट्स जो होते हैं, जो लीवर पेशेंट्स होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइनीज को सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। ये इसमें फाइबर कम है और इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो आपने बोला कि पेट भरा हुआ रहता है, डाइजेशन में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, तो ये एक्चुअली ट्रू है। तो साबूदाना बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। लीवर पेशेंट्स को खाना चाहिए, जिनको वेट लॉस करना है उनको नहीं खाना चाहिए। पीसीओएस का प्रॉब्लम है, डायबिटीज का प्रॉब्लम है, उनको नहीं खाना चाहिए। ओहो, मैंने कहीं सुना था कि ये बहुत हेल्दी होता है, तो मैं सोचती थी यार लगता है हेल्दी चीजें मुझे पचती नहीं है। हेल्दी का जो डेफिनेशन है ना हम्म। पायल, ये पर्सनलाइज्ड होता है। अच्छा। तो आजकल ये जो जनरलाइज व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट वगैरह जो चलते हैं, मुझे इसका बहुत डर लगता है पायल, कि हम लोग किसी भी चीज को हेल्दी बोल देते हैं। ग्रीन टी को भी हेल्दी बोल देते हैं, ठीक है। और फिर हम इंडियंस इतने इनोसेंट होते हैं कि अच्छा शर्मा जी ने लिया, अब गुप्ता जी भी लेंगे। हाँ, सही बात है।
ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। अच्छा, ग्रीन टी पे ही आते हैं, क्योंकि ग्रीन टी की वजह से ये मेरा पर्सनल है, बहुत सारे लोगों का भी होगा कि ग्रीन टी पीने से कई बार एसिडिटी बहुत हो जाती है। जैसे बोलते हैं ना कि भाई एम्प्टी स्टमक आपको पीना चाहिए, लेकिन मेरे साथ ऐसा है कि अगर मैं कभी पीती हूँ, इनफैक्ट अगर लेमन और ये शहद वाला पानी भी पीती हूँ ना अगर सुबह, तो मेरा बीपी डाउन हो जाता है, पता नहीं क्यों। हम्म ग्रीन टी पहले हम लोग कवर करते हैं। ग्रीन टी आपको एसिडिटी क्यों देता है? बेसिकली ग्रीन टी क्या है पायल? ग्रीन टी भी, एक सेकेंड, तो ग्रीन कैमेलिया साइनेंसिस जो एक जिससे चाय बनता है, तो बस ये ऑक्सीडाइज नहीं है, आगे सुखाया नहीं है, इसमें प्रोसेसिंग नहीं है तो ये चाय ही है। ठीक है, तो इसमें टेनिन कैफीन जो भी हम लोग कहते हैं कि चाय में जो बुरी चीज है वो थोड़ा कम है, लेकिन है। तो जिन लोगों का हीमोग्लोबिन कम है उनको ये पीने के बाद एंजाइटी होगा, सिर दर्द होगा। ठीक है, अब जिनका आप जैसे कह रहे हो कि एसिडिटी हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, क्योंकि ये नॉर्मल चाय की तरह ही तो है। तो ग्रीन टी भी एसिडिटी करता है। ओके। और अच्छा, हाँ, ये मोनिका ने पूछा है यहीं पर कि पीसीओएस में डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं क्या? ओके, आजकल के टाइम पे नहीं, पहले के टाइम पे जब ऑर्गेनिक दूध आता था, जब उसमें एंटीबायोटिक्स या हार्मोन्स के इंजेक्शंस नहीं लगाए जाते थे कैटल को, तब ले सकते थे। पर तब भी ऐसी बात है कि पायल, अगर हम लोगों के हार्मोन्स, जब हम लोग अबव 20 अबव 30 हो जाते हैं, हमारे भी हार्मोन्स अपसेट हो जाते हैं। तो जब हमारे हार्मोन्स अपसेट है और भैंस का दूध उसके बच्चे के लिए था जिसको ऐसे ग्रो होना है, ऐसे ग्रो होना है। अब कैटल का डाइजेशन ह्यूमन का डाइजेशन बिल्कुल अलग है। लेप्टिन एंजाइम चाहिए लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए। तो हमें ये चीज जब तक नहीं समझ में आएगी, पीटा ने बहुत कोशिश कर ली, बहुत ऑर्गेनाइजेशन ने कोशिश किया ये समझाने का कि सिर्फ दूध में कैल्शियम नहीं होता, आपके पालक में, हरी सब्जियों में, जीरा में, तिल में बहुत कैल्शियम है। सो और भी चीजों से आपको कैल्शियम मिलता है, तो जरूरी नहीं है दूध। पर जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, आईबीएस है, डायरिया रहता है, या एक्जिमा है, सोरियासिस है, पीसीओएस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उनको दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसमें हो सकता है कि हार्मोन्स हो। और वैसे भी वो जो प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग जो मदर थी, चाहे वो कैटल है, भैंस है या गाय है या गोट है, तो उसके हार्मोन्स आपके अंदर जाएंगे तो आपका प्रोलैक्टिन तो डिस्टर्ब होगा, आपका टेस्टोस्टेरोन तो डिस्टर्ब होगा। अब फीमेल्स को हमें टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ाने, राइट। पर ऐसा करके आजकल ये सब एडल्ट्रेशन की वजह से, नासमझी की वजह से, अर्ली मेनोपॉज, पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस, हर्सुटिज्म, फेस पे बाल आना, वजन एकदम से बढ़ जाना, ये सब चीजें बहुत कॉमन है। ओके, सो यहाँ पे ईशा बहुत देर से एक सवाल पूछ रही है कि एक्सरसाइज भी करती है, जंक फूड भी नहीं खाती है, लेकिन जो वेट है ना, एक्सरसाइज भी करती है बट कम नहीं हो रहा है वेट। अगेन पर्सनलाइज्ड। ईशा, पहले आप ये देखो अपना ब्लड टेस्ट में विटामिन डी कम होगा, B12, फेरेटिन, हीमोग्लोबिन, इनमें से कोई डेफिशिएंसीज होगी। अगर नहीं है तो डेफिनेटली आपका प्रोलैक्टिन या हार्मोन्स कुछ गड़बड़ होगा। आप अपने फैमिली की हिस्ट्री देखो कि आपके मदर फादर को डायबिटीज तो नहीं था, उनको थायराइड का प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि जो जेनेटिकली होता है पेरेंट्स को, आप अज्यूम कर सकते हो कि हम लोग प्रोन हैं, और उसका टेस्ट आप करा लीजिए। और हो सकता है कि आप ईशा डाइट फॉलो कर रहे हो। डाइट फॉलो करने का भी पायल आजकल लोग कैसे करते हैं, मैं सुबह एक टोस्ट खाती हूँ चाय के साथ, मारी बिस्किट या ओट्स का बिस्किट, ब्रेकफास्ट में मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ और दूध पी लेती हूँ, लंच में फिर एक रोटी, डिनर में फिर एक रोटी। ये होता है डाइट, ठीक है। और ये डाइट नहीं होता, ये तो आपने खाना कम कर दिया, आपने नरिशमेंट नहीं दी बॉडी को। और जब आपकी बॉडी माल नरिश्ड, अंडर नरिश्ड, उसको जब कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो विटामिन डी हो, चाहे वो कैल्शियम हो, अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी अपने बॉडी को नहीं दोगे, आपका वेट लॉस नहीं होगा, क्योंकि बॉडी को ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी के साथ कुछ गलत हो रहा है और वो फैट को रिजर्व कर लेती है। जैसे पायल, हम लोग नवरात्रों के व्रत या सोमवार के व्रत रखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, चाहे पूरा दिन व्रत रखो, आप अगले दिन वजन देखो आपका कम नहीं होगा, इनफैक्ट शायद बढ़ो,
हाँ, या बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ, सो हाँ, बेसिकली बॉडी को यही लगता है कि अरे एकदम से अचानक क्या हो गया, कुछ गलत हुआ है, तो फैट को रिजर्व करेगा, मसल से ब्रेक डाउन करेगा। सो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एकदम से जोश आता है, भाई अब तो वजन कम करना है, डाइट भी कर लो और उसके ऊपर से 2 घंटा दौड़ भी लो। दोनों चीजें इकट्ठे नहीं कर सकते। पहले फैट को लीन करो, 80% डाइट फॉलो करो, हैबिट बनाओ। और ये 1-2 महीने की गेम नहीं होती, 6 महीने 8 महीने डिसिप्लिन में रहना सीखो। और डिसिप्लिन चाहे वो जैनिज्म से सीखो। जैन लोग क्या करते हैं, 2 टाइम खाना खाते हैं, अर्ली डिनर लेते हैं। तो ये डाइट तो हमारे रूट्स में है। वो कौन सी डाइट होती है वो 8 आवर्स वाली की 8 आवर्स में कुछ भी खा सकते हैं और फिर वो इंटरमिटेंट, आप उसको हाँ जैनिज्म बोलो या इंटरमिटेंट बोलो, मैं उसको यस जैनिज्म यस बोलती हूँ। हाँ 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 नहीं एक्चुअली अभी तो ये नाम चेंज हो गया है लेकिन ऐसी चीजें लोग बहुत गांव में आप देखिए ना गांव में 7 बजे तक ज्यादातर लोग खाना खा लेते हैं 7 बिल्कुल। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 बजे तक क्योंकि उनका सुबह जल्दी उठते हैं फिर नाश्ता भी जल्दी तो उनका जो उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत कम होती हैं हम्म बिल्कुल। पायल मेरी रोल मॉडल मेरी दादी ही है, मतलब मेरी इंस्पिरेशन मेरी दादी है, ठीक है। तो मेरी दादी से इतना ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ, चाहे वो मटकी का पानी हो थ्रोट के लिए, ठीक है। और हाँ आजकल तो ऐसा लगता है कि इनकेस अगर आपको कोविड नहीं हुआ है तो हाँ हाँ आपने सच में बहुत ही कुछ अच्छा खाया होगा। तो वही मुझे ऐसा लगता है कि थैंक्स टू दादी जी, थैंक्स टू यूनिवर्स, उन्होंने हमें सिखाया कि मटकी का पानी, ताकि उसका पीएच आपके थ्रोट को खराब ना करे, उसमें कैल्शियम जिंक जो आजकल हम लोग मल्टीविटामिन खाते हैं वो आपको सब मटकी में मिलता है। गोंद कतीरा, जौ का सत्तू, जल्दी खाना खाना, सोना, बैठ के खाना खाना। आजकल सिर्फ डाइट नहीं, हम लोग अगर पायल देखें, हम लोग कैसे खाते हैं, टेबल पे, टेबल चेयर पे, उसमें हमारी टांगे नीचे लटकी हुई होती है। डाइजेशन पहले ही अच्छा नहीं होगा। तो अगर डाइजेशन अच्छा नहीं है, कॉन्स्टिपेशन रहेगी, पाइल्स होगा, हेमरोइड्स होगा। और अगर ये है तो डेफिनेटली इम्यूनिटी गई, वेट बढ़ा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, फोन देख के खाना खाना, टीवी देख के खाना खाना, वो आपका मेलाटोनिन नहीं बनने देगा, स्टीरॉइड हार्मोन कॉर्टिसोल रिलीज होगा। सो बेसिकली हमारे लाइफस्टाइल से हम बीमार हुए हैं। सही बात है और ये जो कोविड के टाइम पे हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं अगर पहले से ऐसी रहती तो अभी हमें ये चीजों से हम बच जाते बिल्कुल। अब अच्छा लग रहा है पायल, 5 बजे घर आ जाओ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, और खाना वाना भी सब कुछ हो गया, और 9 बजे बिल्कुल फ्री, तो उसके बाद तक सो जाओ। हाँ 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 ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इस बच्चों पे जब आपने बात करी तो यही है कि अभी क्योंकि ना थर्ड वेव की बात सुन के लोग ना बड़े पैनिक हो रहे हैं। आपको पता ही ये आपने जो पहले बोला कि मेंटल स्ट्रेस की वजह से ज्यादा हम लोग बीमार पड़ रहे हैं। सो अभी बच्चों को लेके बड़ा ज्यादा मेंटल स्ट्रेस में है पेरेंट्स क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि भाई बच्चे जो हैं वो थर्ड वेव आने के बाद उन पे ज्यादा असर होने वाला है क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं या गवर्नमेंट ने भी बोला है। तो बच्चों को कैसी डाइट दें अभी से ही कि वो आगे जो आने वाला टाइम है उसमें सरवाइव कर सके। पायल, जहां तक मैं आपको जानती हूँ, आप भी यूनिवर्स में, भगवान में बहुत विश्वास रखते हो, हाँ? और जो लोग, चाहे वो भगवान हो, खुदा हो, या कोई भी धर्म मानता हो, उसका इनडायरेक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव होता है। मतलब उनको लगता है कि आप पूजा पाठ करते हो, मिरेकल हो सकते हैं। सो अगर इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करती हूँ। ये जो हम लोग कर रहे हैं ना कि थर्ड वेव आ गया, हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, हे भगवान हमें ना हो जाए, हे भगवान मेरे बच्चों को ना हो जाए, दैट मीन्स वी आर अट्रैक्टिंग दैट थिंग। और अगर आप इसको बिल्कुल ऐसा सोचो नहीं, क्योंकि जो चीज है वो है, सोचो मत, उसको अट्रैक्ट मत करो। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मेंटल इलनेस, जो लोगों को लगता ही नहीं, हमने तो भाई गिलोय भी पी लिया, हमने अश्वगंधा भी खाया, टर्मरिक जिंजर टी भी पिया, हम सब कुछ कर रहे हैं, वी आर फाइन। पर अगर देखो बीपी शूट अप, पल्स रेट शूट अप, डरे हुए हैं, पूरा दिन फोन देख रहे हैं, आप देखो मेंटल इलनेस उनको हो गया है, स्ट्रेस एंजाइटी हो गई है। बच्चों को भी फोन दे दिए हैं क्योंकि ऑनलाइन अब क्लासेस फोन पे ही है, तो फोन देखने से भी हमें बीमारी हो रही है। और पायल, नो वन टॉक्स अबाउट द मेंटल इलनेस। हम लोग हमेशा बीपी, डायबिटीज की बात कर रहे हैं, पर मेंटल हेल्थ जिसकी अच्छी नहीं है, जो मेंटली स्ट्रांग नहीं है, उसको भी वायरस बहुत जल्दी अपने कब्जे में ले सकते हैं। तो बच्चों को भी पहले आप ये देखें कि
पहले तो वो लोग जाते थे बाहर, विटामिन डी एक्सपोज होता था। विटामिन डी भी आपका इम्यूनिटी बैरियर को स्ट्रेंथन अप करता है। अब बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं, पूरा पूरा दिन फोन पे होते हैं, ठीक है, आप फोन पर हो, बच्चों को इग्नोर कर रहे हो, दो लोग घर पे इकट्ठे बैठते हैं पर एक का मुंह इधर फोन पे होता है, एक का मुंह इधर होता है, लाइट्स बंद हो जाती है 9-10 बजे, अंधेरे में वो ब्लू लाइट आ रही होती है जो हर एक के फेस पे पड़ रही होती है। फिर वो क्या है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। और डिप्रेशन एंजाइटी को भी कोविड उतना ही अटैक करेगा जितना आपकी लो इम्यूनिटी पे अटैक करेगा। सो पहला तो पॉइंट यही है कि बच्चों को भी हैप्पी रखें, उनको एक्टिव रखें, क्योंकि सिर्फ डाइट से आप इम्यूनिटी नहीं बढ़ा पाओगे। एक बॉडी का एक अपना, अब इम्यूनिटी में भी बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, बोन मैरो है, लिम्फेटिक सिस्टम है, बहुत सारे हमारे डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं। ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म सिर्फ वो विटामिन ई जिंक से थोड़ी चलेंगे। जब तक आप उसको डिटॉक्स, मतलब आप लोग खेलोगे नहीं, पसीना नहीं आएगा। फाइल आप अपने व्यूअर्स से या लिसनर से बोलो कब लास्ट पसीना आया था। लाइट चली गई होगी तभी आया होगा। एक्चुअली सिर्फ यही मजबूरी में। हाँ? उसमें भी वो चाइनीज पंखे आ जाते हैं पानी वाले, वो ऐसे करके चल जाते हैं। सो जब तक पसीना नहीं आएगा, हाँ, एक्सरसाइज का बहाना है कि जिम तो बंद है और हम बाहर जा नहीं पा रहे हैं, तो हमारा क्या कहते हैं, ये पसीना निकल नहीं पा रहा है। हाँ, और आजकल एक और स्टडी आ गई कि आप एसी में भी जिम कर सकते हैं। सो अब जिम भी वही जाते हैं जहाँ पे एसी हो, या घर पे पूरा एसी ऑन करके। सो जो पहले सोना बाथ, स्टीम बाथ, या ये सोना बाथ स्टीम बाथ में फैंसी बातें नहीं कर रही, आपने वो सुना होगा हमाम, पुराने राजा रानियां। सो वो हमाम क्या होते थे, हमारे स्किन में जो पोर्स होते हैं, जब पसीना आता है तो वो बीमारियां निकलती हैं। ये जर्म्स, वायरस हमसे बड़े नहीं है, ठीक है। बस हमें देखना है बहुत कॉमन सेंस लगा के कि आप कहाँ पर लैकिंग हो। मेंटली लैकिंग है, फिजिकली लैकिंग है, आपके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में विटामिन डी कम था, हीमोग्लोबिन कम था, उसको रिकवर करें। पर्सनलाइज, इससे नहीं होगा पायल कि आप क्या काढ़े पी रहे हो, क्या व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट आया, हवन किया, धुआं किया, इन सब चीजों से कुछ नहीं होगा। इट हैज टू बी पर्सनलाइज्ड। एग्जैक्टली। और जो आपने पर्सनलाइज वाली बात कही, ये बहुत जरूरी है कि हर चीज हर एक इंसान पे काम नहीं करती है, हर एक इंसान का सिस्टम ही अलग है, बिल्कुल अलग है। अब आप कह रहे हैं कि अब बहुत चीजें आ रही हैं, बल्कि पायल किसी को नहीं पता कि वायरस का म्यूटेशन क्या है। ये वायरस एक्चुअली क्या एयरबोर्न है या ये कॉफिंग या स्नीजिंग से जा रहा है? एविडेंस कुछ नहीं है, रिसर्च कुछ नहीं है, कोई कुछ भी बोलते हैं, हम लोग मान लेते हैं। थर्ड वेव कुछ और है, सेकंड वेव कुछ और है, वायरस का म्यूटेशन क्या, कुछ नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि आपने अपने आप की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखनी है। पायल, आप एक्सपोज होते हो, मैं क्लिनिक में एक्सपोज होती हूँ डेली, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, ब्लड प्रेशर, कैंसर पेशेंट्स, पर टचवुड मुझे मेरे बारे में मालूम है, बच्चों के बारे में मालूम है कि मुझे किन पॉइंट्स पे वर्क करना है, वो कहाँ पर लैकिंग है, तो उस पे वर्क करेंगे। मतलब आप गिलोय खा के नहीं आप ठीक हो सकते। मतलब ये साइड बाय साइड, ये मतलब सिर्फ कोविड के टाइम में नहीं, मेरे ख्याल से ये आप थ्रू आउट द ईयर अगर आप करते हो तो ही ये चीजें बेनिफिशियल होंगी। एग्जैक्टली है ना। जैसे अभी, अच्छा, किसी ने यहाँ पे पूछा था, अच्छा, ये अतिशय हमारा देहरादून में आरजे है, उसने कहा डाइट वाले छोले भटूरे भी होते हैं कि, ये पूछना जरा। डाइट वाले छोले भटूरे आप लोग आरजे इस बात फंसाते हो। नहीं, ये तो भाई का भी क्वेश्चन होगा, भाई को भी तो छोले भटूरे बहुत पसंद है। देखो, आप छोले भटूरे तब तक खाओ जब तक आप अफोर्ड कर सकते हो। जब आपको लग जाए कि भाई अब तो वो खट्टा पानी मुंह में आने लग गया है, ठीक है, अब वो पेट, सच में शर्ट के बटन ऐसे हो रहे हैं, पेट बाहर झांक रहा है, तो आप समझ जाओ कि छोले भटूरे अभी ना खाओ। हाँ। पर छोले भटूरे साइकोलॉजिकल ईटिंग करें पर हेल्दी भी खाएं, दैट्स द पॉइंट। हेल्दी भी खाए, मतलब जैसे हम सबको पता है कि फ्राइड चीजें नहीं खानी चाहिए, लेकिन ऐसा थोड़ा कभी कभी खाना चाहिए, क्योंकि मन नहीं मारना चाहिए। ऐसे ऐसे मैंने भी अपनी दादी से सीखा है कि अपना मन नहीं मारना चाहिए, कभी कभी खा लेना चाहिए। मैं आपको ना इंसान की फितरत बताती हूँ पायल, जो कन्वीनियंट लगता है ना, जो सुनना चाहते हो, सिर्फ वही चीज उठाते हो, बाकी चीज यहाँ सुन के यहाँ गई। ये इंसान की फितरत है, आज मुझे ये कंफर्म हो गया। तो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ पायल, हम लोग घर पे जो पौधा लगाते हैं ना, तो जो प्लांट है और जो पौधा है, हम उसमें सिर्फ उतना पानी डाल सकते हैं जितना वो एब्जॉर्ब करेगा। अगर हम उसमें ज्यादा पानी डालेंगे तो वो पौधा मर जाएगा। सेम वे हमारी बॉडी, लीवर, हार्ट,
या पेट डाइजेशन। अगर आपको मुझे 5 फीट हाइट या 5'3" को 1200 हाइट को 1200 कैलोरी चाहिए, उससे ज्यादा अगर हम लोग लेंगे तो डेफिनेटली हमारे ऑर्गन्स पे लोड पड़ता है, और जितना ज्यादा वेट होगा हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई करने में प्रॉब्लम होगा। और यही हम लोग इस टाइम पे, वायरस के टाइम पे देख रहे हैं। हम्म। छोले भटूरे बहुत दुखी हैं इस समय। खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन छोले है भटूरे राशि खाओ, का। उसके बाद एक एक मील को बैलेंस आउट करो। अगर आपका बहुत मन कर रहा है सारे आपने संडे को खाना है, सैटरडे को खाना है, एक मील में छोले भटूरे खाए, ब्रेकफास्ट में टमेटोज खा लो गैस रोस्ट करके, स्टीम करके, डिनर में फिर से आप घिया टमाटर का सूप बना लो, वो बैलेंस आउट हो जाएगा। या प्रोटीन्स खा लो, अंडे खा लो, या पनीर खा लो, सोया खा लो, मतलब बैलेंस हो जाता है। एक मील सही, अगर आपका मन पसंद खा लो, लेकिन दूसरे मील में उसको आप वो मैनेज कर दो, बैलेंस आउट कर लो, और थोड़ा सा कसरत भी करेंगे। हाँ, कसरत तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, राशि ने एक चीज और बोली है, ब्लोटिंग वाली प्रॉब्लम। हाँ, ये जो टाइम है इसमें, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हाँ, ब्लोटिंग की जो प्रॉब्लम है इस टाइम पे बहुत सारे लोगों को, कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लोटिंग की जो प्रॉब्लम है उसके लिए क्या करें, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। इनफैक्ट आप हर दूसरे इंसान से पूछोगे तो इस समय उसको वही हो रहा है। आपको जिसने भी क्वेश्चन किया कि कॉन्स्टिपेशन है, ब्लोटिंग है, अगर आप इनसे डाइटरी रिकॉल लोगे ना, 24 घंटे का इन्होंने क्या खाया, सुबह उठ के चाय या कॉफी, उसके साथ बिस्किट या ब्रेड, ब्रेकफास्ट स्किप क्योंकि काम करना था, लंच में वही दाल रोटी सब्जी या फिर सबवे या फिर मैगी या कुछ भी ऐसा जो मिल जाए इजीली, डिनर में भी वही लेट हो गया, जो मिला खा लिया, ये उनका डाइट रहता है। अब इसमें कहाँ है 40 ग्राम फाइबर, कहाँ है 20 ग्राम हेल्दी फैट्स। उसके अलावा जब मैं आपसे बात कर रही थी लाइफस्टाइल की, हम लोग पूरा टाइम बैठे रहते हैं, हमारा जो प्रेशर है वो हमारे पेल्विक रीजन पे, एनएस पे पूरा प्रेशर पड़ता रहता है। और हमें ये बात समझनी है कि कोई भी ह्यूमन, चाहे किसी को कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, पीसीओएस, डायबिटीज या कोरोना, हर एक बॉडी का एलिमेंट सेम है, वही ऑर्गन्स है, हम उसको मिसयूज करते हैं। पूरा टाइम बैठेंगे, चौकड़ी नहीं मारी, टांगे लटका के बैठ रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, चाय कॉफी का इंटेक ज्यादा हो रहा है, तो इससे कॉन्स्टिपेशन होगा। ब्लोटिंग क्यों होता है? क्योंकि लीवर ग्रेड 1 पे पहुंच गया, ग्रेड 2 पे पहुंच गया, ग्रेड 3 पे पहुंच गया, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो बोलेंगे डॉक्टर ने दवाई दे दी है, यूडिलिव दे दी, 300 mg वो खा रहे हैं, खत्म। डिटॉक्स नहीं किया, हफ्ते में एक बार व्रत रखते थे, लिक्विड डिटॉक्स नहीं किया, हफ्ते में एक बार व्रत रखते डाइट पे होते थे, वो नहीं किया, एनीमा करना छोड़ दिया। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन या फिर ब्लोटिंग है, वो हफ्ते में एक बार एनीमा जरूर करें, आयुर्वेद में भी बोला गया है, पुराने लोग भी करते थे। एनीमा सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए नहीं होता, बॉडी को क्लेंस करने के लिए होता है। पायल, आपकी बॉडी इतनी अच्छी है कि आपको खुद बताती है थ्रू सिम्टम्स कि आपके बाल झड़ने शुरू हैं, तो वो बता देते हैं कि आपके फॉलिकल्स वीक हो रहे हैं, आपको प्रोटीन चाहिए, आपको बायोटीन चाहिए, आपकी स्किन खराब हो रही है, आपको विटामिन ई चाहिए, कैल्शियम चाहिए, आपके मसल्स में दर्द हो रहा है, पोटेशियम कम खा रहे हैं, आप स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हैं, आप धूप में नहीं जा रहे हैं, तो आपका पस सेल बढ़ गया, आपको यूटी आ रहा है। पर हम क्या करते हैं, फाइल बहुत लाइटली लेके इग्नोर कर देते हैं, रात को फिर ये मैंगो बात शेक सही है, पीते हैं, चीनी वाला। सही बात है। मैं तो नहीं पीती हूँ, मैं नहीं पीती हूँ रात ये को, नो फ्रूट्स। रुकिए, मैं आपको बताती हूँ पायल कौन, ये मोहित अग्रवाल जी, आप पीते हैं या नहीं पीते? आप अपने क्लाइंट, ये लिसनर से पूछो। आशु जी बताइए, रोहित बताओ भाई, कक्कड़, मैंडी, रात को मैंगो शेक विद क्या कहते हैं, शुगर, चीनी पीते हैं नहीं? हाँ, और कई लोग चेरीज भी डाल के पीते हैं। बताइए, वो तो और भी ज्यादा अनहेल्दी। मैं तो कभी, मैं आपको बताऊं, खजूर मेरे पास हैं, तो कभी कभी मीठे के लिए खजूर में डाल देती हूँ, कभी कभी उसमें। सजेस्ट समथिंग आहा, फॉर क्या क्या हेल्दी पायल। मैं तो मतलब मुझे एक्चुअली, अरे गए, एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आता है, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये जो उसमें आप वो किशमिश डाल लो या फिर मुनक्का डाल लो, तो वो भी मीठे का ही काम करता है, तो मजा सा आ ही जाता है। ओके, व्हाइट शुगर को तो अवॉइड करना ही चाहिए। मैं श्रेया को वापस इनवाइट भेज देती हूँ, उनको शायद कॉल्स आ रहे हैं इस वजह से। आई थिंक बहुत सारे सवालों के आपको श्रेया ने जवाब दिए। मेन चीज जो श्रेया हमेशा बोलती है, मतलब मेरी जब भी बात होती है, वो यही है कि बेकरी आइटम्स को आपको नो कहना चाहिए। मतलब बिस्किट्स मत खाओ बिल्कुल भी, ब्रेड मत खाओ। बहुत सारे लोग हैं जो कि बिस्किट्स के फैन होते हैं,
मतलब चाय के साथ तो एक आधा चाहिए। जैसे मेरे को जीरे वाले बिस्किट काफी अच्छे लगते हैं, या पार्ले जी बिस्किट बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन कम करना चाहिए। आई नो दैट, अभी भी चाय के साथ खाया था। लेकिन हाँ, मतलब वंस इन वाइल आप खा सकते हो, लेकिन जैसे कि श्रेया ने कहा कि बैलेंस बहुत जरूरी है। हाइट बढ़ाने के लिए, भाई साहब, हाइट बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज है एक्सरसाइज करना। जितना आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे उतना, अगर आप अभी उस एज में हो, तो फिजिकल एक्टिविटी प्लस अच्छा खाना, ये दो चीज है जो आपको मतलब बहुत फायदा देंगे। मतलब ये इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी गेम्स में रही हूँ, और उस चीज का मुझे बहुत फायदा हुआ। मुझे अब लगता है कि क्योंकि मैं एथलीट रही हूँ और मैं बहुत एक्टिव रहती थी अपने कॉलेज वगैरह में भी, सो इस वजह से क्या है, वो चीज आपको लॉन्ग रन में भी बहुत फायदा देती है। विदाउट क्रेविंग बहुत होती है। श्रेया गई है, तो फेस ग्लो के लिए क्या करें? पेट अच्छा तो फेस पे ग्लो अपने आप आ जाएगा। हाय हाय पायल। हाय, मैंने बहुत सारे टिप्स लोगों को दे दिए। देखिए, अब आरजे पायल हो गई है डाइटिशियन पायल। नहीं, फिर मैंने सोचा फिलअप तो करना ही था, जब तक आप नहीं आते हो तब तक लोगों को कुछ अच्छी बातें बताऊं। तो मैं हाँ, यही बता नहीं रही थी। पायल, मुझे लेकिन आपके बारे में भी सबको बताना पड़ेगा कि आपकी सबसे अच्छी चीज है, शर्मा रही हो, आला, नहीं क्योंकि मैं खाला। शर्मा हूँ। ओके, सो खाला साहिबा, हम आपको हाँ बता जी। दें, आपके लिसनर्स को, आपके फैन को बता दें हाँ, कि जो हाँ, आपकी हाँ। पायल है, ये हर सोमवार के व्रत रखती हैं, औरों के भी अच्छा, सारे। अभी नहीं रखती हूँ सोमवार के। एक्चुअली मैं सोमवार के व्रत नहीं रखती हूँ। मैं सावन में हाँ पूरा महीना फास्ट करती हूँ। तो मैं हाँ मतलब वो एक टाइम खाना होता है उसमें, और उसमें भी मैं जैसे नवरात्रों में हम फलाहार लेते हैं, मतलब कुट्टू खाते हैं या मिलेट्स साबूदाना खा खाते लिया हैं। है। हाँ हाँ, हाँ तो वही हाँ, वाला रखती हूँ। मतलब वो व्हाइट नमक और ये सब वाला नहीं रखती। शाबाश। तो इसको कहते हैं शुद्ध मन। ठीक है, सो यही यही एक और टिप है। मतलब लोग कह रहे हैं कैसे इम्यूनिटी बढ़ाएं, क्या करें। सो अपार्ट हाँ फ्रॉम द जी। डाइट, दिस डिटॉक्सिफिकेशन, जिसको हम लोग कहते हैं कि मन से शुद्धि, हाँ ठीक है, हाँ और हाँ। बॉडी का भी यही प्रोसेस होता है। जब पायल बच्चा पैदा होता है ना, हाँ तो जी। हम लोगों को तब देखना है कि वो एकदम बहुत प्योर होता है। तो उसको हम धीरे धीरे, जैसे हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, लिक्विड, हाँ हाँ। फिर सॉफ्ट, सेमी सॉलिड, सॉलिड। कोरोना के बाद भी ऐसा ही है। आप जैसे हाँ फर्स्ट हाँ। क्वेश्चन आपका पोस्ट कोविड यही था कि हम क्या करें, तो हाँ यही हाँ। क्वेश्चन है कि आप अपनी रिकवरी वैसे ही करें। और पोस्ट कोविड या प्री कोविड, या फिर अगर मैं बचना चाहती हूँ, तो मुझे हफ्ते में एक दिन लिक्विड डाइट पे रहना चाहिए, ताकि मैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बोलूं कि एक दिन आप बंद रहिए हम्म। या कम काम करिए, मेरे हीलिंग सिस्टम को ज्यादा काम करने दीजिए। ये टिप है कि एक दिन लिक्विड डाइट्स पे रहें, एक दिन रॉ डाइट पे रहें, एक दिन सूप डाइट्स पे रहें, और एक दिन भटूरा चना डाइट पे। हाँ हाँ हाँ, ये ठीक ये है, ये डाइट हाँ मुझे बहुत पसंद आई। इस डाइट हाँ, के लिए वरना मैं लोग मेरे को ज्वाइन नहीं करेंगे पाए। नहीं नहीं नहीं। और मैं आपको बता दूं कि पहले जब भाई और मैं नोएडा में थे, और जब वो घर से प्लान बता के आता था कि आज हमको ये खाना है, तो हमने हाँ वो प्लान भी थोड़ा थोड़ा फॉलो किया है। उससे हमें काफी रिजल्ट्स भी मिले हैं। दो हमने हाँ लॉन्ग रन में उसको फॉलो नहीं किया, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो श्रेया उस टाइम पे बताते थे, तो उस टाइम पे मेरे ख्याल से ये, अगर आप शुरू से, वो आपके माइंड में ना साइकोलॉजी में कहीं ना कहीं बैठ जाती है। अब जैसे आपने ब्रेड वाली बात कही, तो ब्रेड जब भी खाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि अरे ये गलत हो गया, ये तो। चलिए, आज आपके ना सारे व्यूअर्स को पायल और हाँ, श्रेया की छाप रह जाए, ऐसे कुछ चीजें बताते हैं। ठीक है। ठीक है, चलिए, हम्म। सबसे पहले जो भी फ्रिज का पानी पिएगा, वैसे वो भी वो अब टीचर नहीं होती जैसे, वैसे बता अरे रही हूँ मैं। हाँ जी। तो जो फ्रिज का पानी पिएगा वो अपने उसको पाप गले, चढ़ेगा। वो पाप चढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है। मैंने भी मटका रखा हुआ है, और पता नहीं 2 महीने से ज्यादा हो गया मटके का ही पानी पी रहे हैं हम लोग, फ्रिज का पानी गुड, नहीं।
वेरी गुड। अभी पायल हम लोग कैंसर एसोसिएशन में लेक्चर के लिए गए थे, कहीं पे इनवाइटेड थे पहले, पिछले साल। तो वहां पर मैंने लोगों को जो चीजें बताई, उसमें सबसे पहला था, मेरा टेडेक्स टॉक था, वहां पे मैंने यही बताया था, थायराइड को ठीक करना है, मतलब कंट्रोल में करना है इम्बैलेंस को, या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, या आपके टांगों में दर्द रहता है, बॉडी में पेन रहता है, कैल्शियम की कमी रहती है, फ्रिज का पानी जो है वो हमारे बॉडी के पीएच के लिए या टेम्परेचर के लिए नहीं बना। या तो आप गर्म पानी पी सकते हैं, या आप मटकी का पानी पी सकते हैं। और मटकी के पानी में जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, वो सारी मल्टीविटामिन मिलती है जो आप एक कैप्सूल खरीद के लाते हैं। सो अगर आपको ठीक होना है तो अगली बार फ्रिज के पास जाने से पहले, बॉटल निकालने से पहले ये सोच लेना कि पायल खाला है और डायटिशियन श्रेया ने क्या बोला था। ठीक है। तो देखिए खाला तो नहीं आई, पहले मैंने सोचा था कि आज मैं खाला से ही आपकी बात कराती हूँ, लेकिन खाला से मैं आपकी किसी और दिन बात कराऊंगी, लेकिन खाला का दुपट्टा मेरे पास है। क्या बात। तो मैं जरा ऐसे ऐसे, खाला ऐसे ही करती है ना, तो हम क्या बता रहे हैं बेटा, जो आपको श्रेया कह रही है ना वो आपको तुरंत फॉलो करना है, मतलब मटकी से ही पानी पीना है आपको। हाँ, नहीं पिएंगे तो बता दीजिए क्या होगा। हम बता रहे हैं अगर आप मटकी से पानी नहीं पिएंगे तो जिंक और बाकी सारी चीजें जो अभी श्रेया बता रही थी देखिए बिल्कुल आपके अंदर नहीं आएंगी, है ना, तो वो चीजें नहीं आएंगी। और अगर आप बिल्कुल सही रहना चाहते हैं तो ब्रेड को तो आप तौबा तौबा कर ले ब्रेड से और बिस्किट से, और हम बता रहे हैं रोटी खाइए, वो भी रागी की। क्या बात है। हाय राम, इतना 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 इम्प्रेस कर दिया ना तुमने मुझे कि अगर शौर्य बड़ा होता तो मैं तुम्हें बहू ले आती। अरे ये क्या बात कर रही हैं आप, मतलब आपने तो आज हमको खुश कर दिया, कल ईद है, आपने आज ईद हमारी मना दी है। ओफो, कल हम लाइव आएंगे, फिर तो हमको लाइव आना पड़ेगा कल। ठीक है। सो खाला साहब यानी कि पायल जी, हमने आपको बता दिया फ्रिज का पानी आप अपने क्लाइंट्स को मना करेंगे, क्योंकि कोविड के टाइम पे भी आपको फ्रिज का पानी नहीं पीना है। कोविड के टाइम पे आपको और क्या बिल्कुल नहीं खाना। ठीक है। दूध अवॉइड करें। ओ पर हल्दी वाला दूध तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। दूध, गोल्डन मिल्क जो आजकल चल रहा है। ठीक है। अब पायल हम लोगों को पहले फिर से वही बेसिक पे जाना पड़ेगा कि कोविड वल्नरेबल लोगों को, डिजीज लोगों को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। ठीक है। सो डायबिटीज या फैटी लिवर या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस, एस्थमेटिक पीपल, या फिर जिनके हार्मोन्स अपसेट है, थायराइड पेशेंट है, लेप्टिन हार्मोन डाइजेस्ट, मतलब लेक्टोज को डाइजेस्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आपको एसिडिटी होगी, ब्लोटिंग होगी दूध पी के, और सबसे बड़ी बात, दूध आपको बलगम देता है, फ्लेजम बनाता है, म्यूकस बनाता है। और इस टाइम पे हमें, जब हम लंग्स की बात कर रहे हैं, लंग एफिशिएंसी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बेसिकली हमारे लंग्स में ना छोटे छोटे होल्स होते हैं। ठीक है। मैं कॉमन लैंग्वेज में बात कर रही हूँ। तो अब वो होल्स का क्या है, बेसिकली आपका वहीं से सारा ट्रांसपोर्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वो सारा ट्रांसपोर्ट वहीं से है। अब क्या होता है, म्यूकस आगे होता है, थोड़ा हमेशा ही रहता है, लेकिन कोविड के टाइम पे जिस लोगों को कोविड हो गया है या फिर नॉर्मल फ्लू या निमोनिया है, तो ये म्यूकस का लेयर ज्यादा थिक हो जाता है और वो लंग्स को दबा देते हैं, तो वो फिल्टर नहीं हो पाता। उसका रिजल्ट क्या आता है, हम लोगों को ब्रीदिंग में इशू है या सांस लेने में दिक्कत है। तो इस टाइम पे आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं खानी जो आपका गला खराब करे या बलगम बनाए। ओके। तो चाहे आपके चावल हो, चाहे दूध, ये आप अपने डाइट में एलिमिनेट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो उसको लस्सी के फॉर्म पे ले लो, ताकि वो फिर भी एक गुड बैक्टीरिया है उसमें, डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, ब्लोटिंग नहीं होगी क्योंकि वो ऑलरेडी प्री डाइजेस्टेड है। पर दूध, जैसे आप कह रहे हैं कि हल्दी वाला दूध आजकल चल रहा है, आप उसकी जगह टर्मरिक जिंजर टी जो प्योर फॉर्म में है वो लीजिए। कच्चा अदरक, कच्ची हल्दी, कद्दूकस, उसमें थोड़ा सा जैसे उबाल के, एक पिंच दालचीनी, एक पिंच जायफल डालें, इलायची डाल दें, काली मिर्ची डाल दें और पिए। हनी नहीं मिला। हनी में भी पोलन्स होते हैं, बहुत लोगों को पोलन से एलर्जी होती है, ब्रोंकाइटिस रहता है। विटामिन ई अपने डाइट में जरूर रखें। अब विटामिन ई का क्या मतलब है, बादाम रोगन तेल, नारियल तेल का 1 चम्मच जरूर खाएं रोज, चाहे वजन कम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नहीं खा सकते तो नारियल तेल का एक कैप्सूल खा लें।
ओ, सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करें? ऑयल पुलिंग और गार्गल्स। ऑयल पुलिंग बोले तो? ऑयल पुलिंग बोले तो नारियल तेल को 1 चम्मच या 2 चम्मच मुंह में रखेंगे। हम्म, स्वॉश होता है ना, गागल, हम्म। वॉश करना है 3 मिनट तक। हमारे मुंह में सलाइवा में गुड बैक्टीरिया होता है जब हम सुबह उठते हैं, तभी हम कहते हैं ना कि ब्रश किए बिना पहले पानी पियो, पानी गरम। पियो, हाँ 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 हाँ। ठीक है। तो बेसिकली अब जब आप ऑयल पुलिंग करेंगे तो आपके माउथ में यहाँ तक, यहाँ ये जो टॉन्सिल्स होता है ना, ये हम्म। जो इन्फ्लेम हो जाता है, जब इम्यूनिटी बैरियर होता है ये भी, तो हाँ 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 बेसिकली हाँ। आप सारे जर्म्स को पुल कर रहे हो ऑयल से, उसको कहते हैं ऑयल पुलिंग। फिर जब आप उसको स्पिट आउट करते हैं तो वो जर्म्स चले जाते हैं। तो सुबह शुरुआत करें ऑयल पुलिंग से, फिर गर्म मतलब वो पानी। ऐसे जैसे आपने बोला कि वो जैसे हम गागल करते हैं वैसे कर वॉश लिया कर, और उसको फिर हाँ, तो उसको स्पिट कर देना है या फिर नहीं उसको अंदर ले लेना है? लार की तरह होता है ना, ऐसे लार टपकता है, जैसे ऐसे ऐसे करके ओहो, धीरे धीरे टपकाएंगे। जैसे हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं तब हम लार टपकाते हैं। ओरासोर लगा के। हाँ हाँ, वही वही वही। तेरी दिल की बात नहीं जानू। अभी मुझे नहीं होता है, लेकिन पहले मुझे बहुत छाले होते थे क्योंकि पेट में गर्मी होती है ऐसे बोलते हैं, तो ज्यादा छाले होते हैं ना। पानी कम पीते हम्म हैं, B6 की कमी ये होती है, और वेजिटेरियंस होते हैं। हम्म ये बहुत है। अच्छा, ये किसी ने पूछा था कि अगर दूध नहीं पियेंगे तो कैल्शियम की कमी नहीं हो जाएगी? तो कैल्शियम के लिए बहुत हे सारी चीजें भाई बताई है। वाह, ओहो हो। जो जो भैंस है, जो गाय है, हाँ, ऊंट है, जो एनिमल्स हैं जो आपसे ज्यादा स्ट्रांग है, वो कितना दूध पीते हैं? चारा खाते हैं। चारा खाते हैं। क्लोरोफिल होता है घास में, क्लोरोफिल होता ओ, है हमारे ग्रास में या फिर हमारे स्पिनच में या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या जो भी जमीन पे लग रहा है। हाँ हाँ ठीक हाँ है। और ये एक मिथ है। मैंने ना पायल एक कैंपेन किया था पूरा। हाँ हाँ। मैंने एजुकेट करने की बहुत कोशिश की है लोगों को, पर एक होता है ना एक माइंडसेट, जनरेशन, मतलब वो हमारे शुरू से ही, चाहे हमारी दादी पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, या नानी पढ़ी हुई थी या नहीं पढ़ी हुई थी, पर हमें शुरू से यही है कि भाई 1 गिलास दूध, कुछ भी हो 1 गिलास दूध। चाहे वो बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, चाहे उसको हार्मोनल इम्बैलेंस हो, चाहे उसको डायबिटीज हो, चाहे उसको फैटी लीवर हो, चाहे म्यूकस बन रहा हो, चाहे कोविड हो, कोविड के टाइम पे बलगम बना हुआ है पर फिर भी हल्दी वाला दूध पिलाएंगे। सो फाइल, हमारे हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एवरीवन इज अ डाइटिशियन। सही बात कह रहे हो, ये फ्रॉम तो अ है। लिटिल चाइल्ड till 80 years or 90 years of women, they all are the dietitians. सही Even बात। the doctors are ये the dietitians. हाँ, ये एक्चुअली ये चीज, ये हाई टाइम है। जैसे जैसे हम लोग ना अपनी स्किन केयर करते हैं या डॉक्टर फिजिशियन के पास जाते हैं, तो डाइट के लिए कंसल्ट करना, अगर आपको, आप चाह रहे हो अपना वेट लॉस करना, या फिर कोविड के टाइम पे जैसे श्रेया ने भी बताया, और या फिर आपको डेंटल, हम ना डेंटल केयर पे भी बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं अपने। हाँ, ये मैंने अभी रियलाइज किया क्योंकि हम एक डेंटिस्ट के साथ रहते हैं। वो पढ़ाई कर रही है और अभी प्रैक्टिस कर रही है। तो आपकी छोटी बहन। हाँ, मतलब मेरी छोटी बहन नहीं, पर मेरी छोटी बहन की फ्रेंड, वो मेरी छोटी बहन ही है। सो तो वो कर रही है, तो वहां पे मुझे पता चला कि हम लोग बिल्कुल भी अपने दांतों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। उसी तरह हम अपनी डाइट का भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि जो एक बंदे के लिए बता दिया गया है वही हमारे लिए भी सही है, बट ये नहीं है। हर इंसान ऐसा नहीं का है, स्ट्रक्चर अलग है। उनकी नीड्स अलग है, उनके जीन्स अलग है, उनके डीएनएज अलग हैं। मेरे खानदान में मेरे पेरेंट्स जो हैं वो शिमला से थे, तो उनमें ऑलरेडी आयोडीन का डेफिशिएंसी रहा है, उनको थायराइड का प्रॉब्लम रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि नहीं मुझे ग्लूटेन लेना है डाइट में, या मैं वही गेहूं की रोटी खाऊं या फिर वही दूध पीऊं, तो डेफिनेटली वो मेरे लिए चीजें ठीक नहीं है। इनविजिबल वाइब्स ने, पायल यहाँ पे हमें ऑलरेडी एक बता दिया कि जो आपका मिल्क है उसको नट मिल्क के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये ओ, बहुत अच्छी हाँ चीज हाँ आपने हाँ। बताई है। हमने कैंपेन जो किया था। अच्छा पायल, अगर हम लोग अभी डिटेल में तो नहीं बात कर पा रहे हैं किसी भी टॉपिक पे, हाँ लेकिन मैं हाँ आपके व्यूअर्स को यहाँ पे बता देती हूँ कि आपको जो भी टॉपिक है उसके सारे वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, डाइटिशियन श्रेया। तो आप ओके। मिल्क के भी अगर आपको रिप्लेसमेंट चाहिए ना, जैसे छोटा बच्चा है, आजकल आप जैसे बच्चों का भी क्वेश्चन आपने किया था कि थर्ड वेव बच्चों को हिट करने वाली है तो क्या करें, यस तो बच्चों को यस यस। फोर्स मत करो दूध पीने के लिए, क्योंकि वो दूध उनको बलगम बनाएगा।
ठीक है। सो कैसे रिप्लेस करें? ओट मिल्क, कैश्यू मिल्क, सोया मिल्क, आमंड मिल्क, वॉलनट मिल्क। आजकल इतने टाइप के मिल्क हैं। कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क, एग्जैक्टली। और कोकोनट का मिल्क तो आप घर पे भी बना सकते हो बहुत इजीली। हाँ, और पायल वही चीज है। अभी किसी से बच्चे से पूछो कि दूध में डाल के क्या पिए कि आपकी ताकत ज्यादा हो जाए, बताओ। दूध में डाल के हॉर्लिक्स यस, और देखो ये सब कुछ। यही तो हमारे हिंदुस्तान की कमी है ना पायल। हम लोग जो एड में दिखता है, जो हाँ माइंड में हमारे डाल दिया गया, हमें लगता है हॉर्लिक्स सब हेल्दी है, बच्चों को घोल के पिलाएंगे। अगर हम देखें हाँ बॉर्नविटा, हॉर्लिक या ये सब चीजें, ये बेसिकली क्या है? रागी मॉल्ट, जौ मॉल्ट, ये जो हम सत्तू बोलते थे हमारी दादी नानी, हाँ 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 उसको हाँ हाँ, बॉर्नविटा का रूप दे दिया। इसका रूप दे दिया, ठीक। सही बात है। अच्छा, कैल्शियम की जहां बात करते थे, रागी में भी काफी कैल्शियम होता है ना? बहुत ज्यादा। और वो सिर्फ कैल्शियम नहीं, और कैल्शियम भी पायल बहुत रूप के हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट है और बहुत टाइप के कैल्शियम्स होते हैं। हम्म। और दूध का जो कैल्शियम है वो बेसिकली आपके बोन से, क्योंकि वो बफरिंग मतलब इतना एसिडिक होता है कि बॉडी उसको एल्कलाइन करने के लिए बोन से कैल्शियम और निकालती है। तो इसीलिए जो आप दूध का कैल्शियम है, अब हरियाणा में सबसे ज्यादा लोग दूध पीते हैं, पर सबसे ज्यादा नी रिप्लेसमेंट उन्हीं के होते हैं। ये या सही हमारे बात है। इंडिया में भी, हम लोग सब दूध पीते हैं, पर घुटने हाँ हाँ, सभी की खराब है। सही बात है। वो कैल्शियम घुटनों वाइटामिन डी सभी की डेफिशिएंसी है। घुटनों की कटोरी में सबके प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, आजकल लोग वीगन्स बन रहे हैं, हाँ ठीक है। और आजकल फिर से एक वो ट्रेंड आया प्लांट बेस्ड डाइट्स का। हाँ हाँ तो ऋषि मुनि करते होते थे, हम लोग हाँ कहते हाँ हैं कि हाँ अरे अंडा नहीं खाएंगे क्योंकि वो नॉनवेज है, हाँ मिल्क हाँ। भी नॉनवेज है। दैट वेज, दैट सेंस। ये बात आपने वैसे सही कही है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत मतलब कंट्रोवर्शियल हैं, हाँ, बहुत सारे सेंस में। और एक्चुअली हम ये सब कुछ ना हमारी आदतों पर डिपेंड करता है, जो बचपन से हम करते आए हैं, तो उन चीजों को बिल्कुल छोड़ना हमसे थोड़ा सा मुश्किल होता है, मुश्किल बट लगता है। बट पायल, है आई ना? थिंक टू गेट चेंज्ड, इम्प्रूवमेंट, टेक्नोलॉजीज, अगर हम लोग अभी एक्सेप्ट नहीं करते तो चाहे हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो हम लोगों को अपना जो एडमेंट नेचर है, जो हमें ना कि हाँ नहीं हाँ हम लोग दूध पिएंगे या हम तो रोटी खाएंगे या तो हम लोग ये करेंगे या तो हम ये हाँ करेंगे, ये हाँ वाला हाँ हमें हाँ हाँ, छोड़ना पड़ेगा। वी नीड टू एक्सेप्ट द टेक्नोलॉजीज या जो रिसर्च आ रही है। वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर सिम्टम्स। बॉडी कह रही है गैस बन रही है, ब्लोटिंग हो रही है, ये प्रॉब्लम्स है, फीवर है, हेयर फॉल है, हाई टाइम है कि समझो बॉडी क्या कह रही है। सही बात है। और भाई जैसे बहुत सारी चीजें श्रेया ने बताई, तो डाइटिशियन श्रेया यूट्यूब पर जाएं तुरंत, और यहाँ इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे इस तरह के, जहां पर आपको डाइट के बारे में और कुछ रेसिपीज भी बहुत कमाल की वहां पर आपको मिल जाएंगी, तो आप वो भी फॉलो पायल, कर बस सकते मैं हो। आपको ना एक इंटरप्ट करूंगी। आपका कोई यहाँ पे लिसनर है जसबीर, वो कह रहे हैं मिल्क नॉनवेज कैसे होता है मैम, प्लीज रिपीट। ठीक है। सो एक ही हाँ, ये बता क्वेश्चन इनका। दीजिए। हाँ, देखिए, हम लोग क्या कहते हैं, अंडा बेसिकली। पायल, अंडा क्या है? हमारा एक लिंक है, हेन फ्रूट एक अंडा बनाती है कंपनी, ब्रांड है, तरुण, मिस्टर तरुण उसके ओनर हैं। हेन फ्रूट नो हैच एग्स बनाते हैं, मतलब उसमें से बच्चा नहीं निकल सकता। जैसे फीमेल हर महीने अंडा प्रोड्यूस करते हैं, हाँ उसी हाँ हाँ प्रोसेस को हम लोग पीरियड्स कहते हैं। हाँ। वैसे ही चिकन्स का भी है, हम्म ठीक है। तो हर अंडा जरूरी नहीं कि वो हैचिंग वाला अंडा हो, नो हैच एग्स भी आते हैं मार्केट में, ठीक है। पर अब ये पॉइंट है कि मिल्क कैसे नॉनवेज हुआ, वो पॉइंट है। अगर हम लोग अंडे को नॉनवेज कह रहे हैं, ये महात्मा गांधी का कोट भी है, ये आप गूगल कर सकते हैं। तो अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि वो क्योंकि एक एनिमल से आया है एग, तो ये भी एक केटल वो से आया है दूध मिल्क, केटल ठीक से है। आया है, यस। अगर हम क्रुएलिटी की बात करते हैं तो हम लोग जो फल खाते हैं, मैंगो खाते हैं या कोई फ्रूट्स खाते हैं, वो भी एक ऑर्गन्स है पेड़ के। सो हम लोगों को बेसिकली, पायल, मुझे क्रिटिसाइज नहीं करना है किसी भी चीज को, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, यस एनिमल क्रुएलिटी इज बैड। एग्स ना खाना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, वेजिटेरियंस हैं, वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट। और कोविड में भी ऐसा होता है, प्लांट बेस्ड डाइट से आपको जल्दी फर्क पड़ता है। बट द पॉइंट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बॉडी रिक्वायरमेंट, कि अगर आप में प्रोटीन B12 कम है तो आपको अपने अकॉर्डिंगली डाइट लेना पड़ेगा।
बिल्कुल, ये तो बहुत सारी चीजें आपने बता दी, और अभी एक्चुअली 9 भी बज गए हैं। 1 घंटे हमने बात कर ली, 1 घंटे से ज्यादा भाई साहब, और खाला और जी पता हमें भी ये नहीं। लग रहा है कि चलिए अभी हम बतियाएंगे और अभी काटिएगा ना। नहीं एक्चुअली अभी क्या है, क्योंकि कल ईद भी है, और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन हाँ है आज का, लेकिन इसके बाद हम श्रेया पहले तो इसके बाद अब हम कब लाइव करेंगे, बिकॉज मेरे ख्याल से इस तरह के सेशंस होने चाहिए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें पता चले, और उनको ये भी पता चले कि किस तरह से हमें एक ही डाइट प्लान सिर्फ एक ही इंसान, मतलब सारे इंसानों के लिए नहीं, कि आज हमने एक डाइट प्लान बना लिया अब हमारी पूरी फैमिली वही फॉलो करेगी। हाँ ये बिल्कुल। नहीं होना चाहिए। राइट। और पता है पायल क्या है, देखो हमने जब इतनी पढ़ाई की तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल सब लोग बहुत कुछ कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। अगर हाँ, मैं मेरी इंफॉर्मेशन से नॉलेज से किसी को भी हेल्प कर सकती हूँ तो व्हाई नॉट। सो नेक्स्ट टाइम आप जब भी हमें याद करेंगे हम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। ठीक है, तो जब हमारे पास इनफ क्वेश्चंस होंगे, और ये अच्छा रहेगा कि जैसे हमने तो आज बहुत सारी चीजों पे बात करी, बट किसी एक टॉपिक पे बात करें, क्योंकि मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रही थी, पर अभी नहीं बताऊंगी, वो नेक्स्ट उसमें प्लान हाँ करके क्योंकि तब मैं शुरू हो बताएंगे। जाऊंगी पायल इसलिए ना। नहीं नहीं, ये शुरू भी हो जाएंगे, और उसके बाद ना मतलब वो प्रॉपर अगर एक ही चीज पे रहेगा तो उसके बारे में लोगों को अच्छी नॉलेज मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन। है ना। पर पायल जैसे मैंने आपको बताया कि इन केस आज तो हम लोग सिर्फ चैट कर रहे थे, हाँ हाँ इन केस अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि वो डाइट प्लान चाहते हैं अफोर्ड नहीं कर सकते तो हाँ हाँ डाइटिशियन श्रेया यूट्यूब चैनल है, वहां पे हाँ अगर हाँ कुछ भी सर्च करेंगे हमने कोविड हेल्पलाइन बनाया हुआ है पायल, हाँ हाँ 7307303835, आप उस पर कॉल करके फ्री इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी ब्लड जी प्रेशर डे आ रहे हैं, हमने अपने हाँ हाँ फेसबुक इंस्टाग्राम पे ब्लड प्रेशर का डाइट प्लान डाला हुआ है। हाँ हाँ, आपको जो डाइट प्लान चाहिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जाके ले सकते हैं। क्या बात है। तो मतलब देखो, आपको यहाँ फ्री 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 भी चल रहा है, और अगर आपको पर्सनलाइज चाहिए अपने लिए, आपको एग्जैक्टली कोई हाँ। स्पेसिफिक है, मतलब आपको वेट लॉस करना है या आपको कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो भी आप श्रेया से कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस लाइव के बाद इनका जो नंबर है मैं कैप्शन में डाल दूंगी, ताकि आपको इजी हो जाए, आप इनसे कनेक्ट कर सको। ठीक है हाँ जी। और मिल्क के बारे में अभी भी आपके बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं पायल, मेरा इंस्टाग्राम इनको बोलो या यूट्यूब पे मिल्क की वीडियोस देख लें, ठीक है। डाइटिशियन श्रेया के नाम से, और मैं इस पे वो टैग भी कर दूंगी, आप तुरंत जाना और वो सारी चीज देख लेना, और ज्यादा दूध के बारे में बात मत करो यार, मतलब फिर मम्मी को पता चल गया तो और भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो हाँ ईद आ रही है, ईद कल है, और क्योंकि 1 महीने की फास्टिंग हुई है, और बड़ी कड़ी फास्टिंग इसलिए थी क्योंकि गर्मियां बहुत ज्यादा होती हैं, और गर्मियों के बाद फिर 1 महीने ना खाने के बाद कल जब ईद पे सब सेवइयां खाएंगे और सब कुछ खाएंगे, 2-3 दिन तक ये सिलसिला चलेगा। उसके बाद लोग क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद लोग बहुत तबीयत बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि कभी किसी को फूड पॉइजनिंग हो गया, किसी को कुछ हो गया। सो क्या सजेस्ट करोगे आप। पायल सिंपल सा एक आंसर है जो पहले दिया था कि जैसे जब बच्चा पैदा होता है आपका बॉडी अभी बहुत क्लीन था, ठीक है, तो एकदम से हैवी मत खाएं, लिक्विड सॉफ्ट सेमी सॉलिड एंड सॉलिड, ऐसे स्टेप वाइज चले और इसकी जैसे एप से ह्यूमन बने थे। हाँ हाँ, तो मतलब आप कोशिश करें कि फिर लिक्विड, एक दिन के व्रत पे फिर चले जाएं लिक्विड डाइट पे। नहीं सॉफ्ट से शुरू करें, जैसे आप घिया रायता या फिर ओट्स, खिचड़ी, हाँ हाँ बाजरा खिचड़ी, रागी सत्तू, धीरे धीरे करके बढ़ाएं। मतलब एकदम से चना भटूरा जैसे आपके अभी आरजे कह रहे थे, एकदम से चना भटूरा में मत कूद जाइएगा। मत कूद जाओ। और हाँ जैसे कि जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि जब नवरात्र के फास्ट खत्म करते हो तो आपको गुड़ चना खाना चाहिए, मतलब हाँ जैसे आपने फास्ट खत्म करे तो वो क्या है कि ऐसे ऐसी छोटी छोटी सी डाइट ले लो आप, तो आपको वो बहुत ज्यादा, जैसे ना हम ठूस लेते हैं, पूरी खानी है, कढ़ी चावल खाने हैं, सब खाना है, तो फिर क्या होता है कि हमको नींद आने लगती है, फिर हमारा बुरा हाल हो जाता है, मतलब ये मेरे साथ तो हाँ। होता ही है। तो जब भूख लगे 2 ग्लास पानी पियो और डायरेक्शन श्रेया और खाला पायल जी को याद करें। बिल्कुल याद करो, और इस लाइव को खत्म हम करेंगे वो पिन्नी के साथ। पिन्नी की रेसिपी बता दो आप, आपने जो उस दिन फोन पे फ्री भी बताई फ्री थी। फ्री 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 हाँ, तो ठीक है चलिए। हाँ, हाँ तो ये आप सुनिए, अपने बच्चों को भी खिला सकते हो और आप भी खा सकते हो, और इसे खाने का समय भी बताना आप। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ कि मैंने घर पे क्या क्या बनाया हुआ है, अभी दिखाऊंगी। और मैंने और ना अपने क्योंकि मम्मा के लिए, उनको हम्म, जैसे शुगर रहता है वो दवाई के बिना अपना ट्रीटमेंट करती है हाँ डाइट हाँ के साथ ही सिर्फ, तो हाँ हाँ, उनके लिए मैंने कल बेसन के लड्डू बनाए थे शुगर फ्री के साथ। वाओ।
तो वो भी दिखाऊंगी। अभी आपको पिन्नी आ रही है, सीड मिक्सचर आ रहा है। कोविड से बचने के लिए ये चीज अपने साथ रखना। पिन्नी की रेसिपी नोट डाउन करिए। हाँ। काले तिल, सफेद तिल, हम्म। मैं वेट करती हूँ, आप ओके। ले लीजिए रजिस्टर। काले तिल, सफेद तिल। हाँ, बदले में मेरी फीस में बस दुआएं दे देना, दुआओं में याद रखना। इतनी दुआएं मिलेंगी ना आपको, मैं बता नहीं सकती हूँ अभी। ठीक है, थैंक यू जी। ओके, ये देखिए, ये एक सीड मिक्सचर है। जो लोग पिन्नी नहीं बना सकते, जिनको कुकिंग नहीं करनी है, अब आप इस हाँ। मिक्सचर में अगर देखेंगे, मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। ये है सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड्स। ओके, सूरजमुखी फिर सीड्स, है यस। वाटरमेलन सीड्स, मगज। ये मेरे पास खरबूजे है, के ये बीज, ठीक है। खरबूजा, 3 ठीक है। बीज हो गए। हाँ। अलसी, हाँ। अलसी, तिल, तिल, काले सफेद दोनों। दोनों। हम्म। उसके अलावा कई लोग पाइन नट्स डालते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं पाइन नट्स को, लंबा सा वो जो होता है, अरे, तिलगोजा, चिलगोजा। चिलगोजा, नहीं, हाँ, चिलगोजा, चिलगोजा you're कहते right, हैं। चिलगोजा, ओके, ओके, चिलगोजा, ओके। हाँ। सो ये भी डाल सकते हैं आप, लेकिन जिनको थायराइड है वो इसमें ब्राजील नट भी डाल सकते हैं। वो कौन से नट होते हैं? सारा काम हमसे कराएंगे आज फ्री में, रुकिए हम लाते हैं। वाओ, दुआओं के साथ साथ आप क्या कहते हैं, इन चीजों को यूज भी करना। ओके। ये होते हैं ब्राजील नट, ऐसे गोल गोल दिखते हैं, चिकपीस की तरह, व्हाइट चने की तरह, ओ, ओ, ठीक है। इसमें खुबानी तो नहीं है ये? सिलेनियम, हाँ। खुबानी तो नहीं है ये? आला, तुम बहुत पुराने जमाने की हो गई हो। नहीं नहीं नहीं, ये नया है नट, मतलब वो भी ड्राई फ्रूट। अच्छा, ये नट नया है, ठीक है। ये नया है, ओके, ब्राजील वालों का है क्या? अच्छा, हेजल ओके, नट। ठीक है। अच्छा, हेजलनट है कि ये? ओके। हाँ, हेजलनट का नाम मैंने सुना है, पर ब्राजील का नट का नाम मैंने नहीं सुना था। ओके, अच्छा, हाँ, मैंने ब्राजील नट बोला, ठीक है, हेजल नट। हाँ तो हाँ 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 आप इसमें बेरीज भी डाल सकते हैं, इनकेस अगर आपको स्किन का कोई प्रॉब्लम है। हाँ हाँ। अब इन सीड्स को आप ऐसे कच्चा नहीं खा सकते, क्योंकि इसमें जो ऑयल्स ग्राइंड। हैं वो आपको नहीं मिलेगा। आपको इन सीड्स को भूनना पड़ता है, रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करेंगे, लेकिन एल्यूमिनियम के बर्तन में ड्राई रोस्ट करेंगे तो आपको नुकसान करेगा। फिर काय में करें? आप स्टेनलेस स्टील लोहे की की कढ़ाई कढ़ाई में? में, स्टील की कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में। स्टील की कढ़ाई बहुत अच्छी रहती है, ओके, ठीक है। ठीक है। आप उसमें ड्राई रोस्ट करें। नॉन स्टिक अगर नया है, उसका चिप ऑफ नहीं है, तो उसमें कर सकते हैं। हम्म। मिट्टी के नो, बर्तन में कर सकते हैं। हाँ, ये भी अच्छा है, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये नट्स को ड्राई रोस्ट करके खाएंगे, शाम को कभी भी खाएं, मुंह बंद करके खाएं, आवाज करके ना खाएं। बहुत इरिटेशन ये होती बहुत है। बहुत ज्यादा मेरे को बहुत इरिटेशन होती है। एक्चुअली हम बचपन में एक बार खाना खा रहे थे, तो बुआ जी ने, मेरी बुआ जी, उन्होंने पता नहीं किसी को तो डांट दिया था कि मुंह बंद करके खाना खाया करो और चाप चाप की आवाज नहीं आनी चाहिए। उस दिन आपकी से बुआ आज जी तक। को सल्यूट है। मैं अपने आसपास वालों को नहीं बोल पाती। अरे नहीं, उन्होंने, वो बोल देती हैं, तो बोल दिया। और उस दिन के बाद से आज तक हम में से कोई भी चाप चाप करके, और तो हम बहुत छोटे छोटे होते थे, तो ये चीज, ये भी एटिकेट्स में आती है क्या? हाँ, और नहीं, ये एडिकेट्स में भी आती है, पर उसके अलावा भी जब हम मुंह बंद करके खाते हैं तो हमारे जो सलाइवा में एंजाइम्स हैं वो इसमें अच्छे से जाते हैं, ये पच जाते हैं। अदरवाइज ये आपको फिर हैवीनेस देंगे सीड्स। तो ये अब ये ऐसे बन गया। अब इसकी पिन्नी भी ऐसी बनाएंगे आप। इसको आपने ड्राई रोस्ट किया, ग्राइंड कर दो। हाँ। खजूर, जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है वो लोग, अब खजूर कौन सा, कीमिया डेट, कीमिया डेट। कीमिया डेट, कीमिया डेट बहुत नरम होता है, उसका बीज बहुत आसानी से निकल जाता है। उसको आप मिक्सचर के साथ ग्राइंड कर दीजिए, और आपको घी तेल कुछ नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि इनका अपना तेल निकलता है। फिर आप इसकी गोल गोल करके पिन्नी बना लेंगे। जो अच्छा। लोग डायबिटिक हैं वो लोग शुगर फ्री डाल सकते हैं, स्टीविया डाल सकते हैं, वरना और ऐसे ही सीड्स के रूप में खाएं। या फिर गुड़ शक्कर भी डाल सकते हैं, मतलब शक्कर को गुड़ वाली शक्कर। गुड़ और चीनी में इक्वल अमाउंट ऑफ कैलोरीज होता है।
हाँ सिर्फ फर्क इतना है कि जो चीनी है उसमें कोई भी मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स नहीं है। गुड़ और शक्कर में आपको मिनरल्स मिल जाते हैं। हम्म पर अगर आप कैलोरीज से बचना चाहते हो हाँ तो आप स्टीविया या शुगर फ्री यूज कर सकते हैं। पर अगर या आपको फिर कोई भी ऐसा कैलोरीज का प्रॉब्लम नहीं है तो आप खजूर डालिए, गुड़ डालिए। खजूर इसलिए पायल क्योंकि खजूर में बहुत अच्छा आयरन होता है। हाँ और बच्चों को भी 1 चम्मच डेट सिरप जरूर देना चाहिए क्योंकि आजकल बच्चों में खून की कमी बहुत ज्यादा है। हम्म ठीक है, हम्म, तो ये ये सही मैंने है। अच्छा, पायल देख लो। ये कौन है? अच्छा, लड्डू। अरे बेसन का बहुत लड्डू। टेस्टी। हाँ, ये वाह, शुगर फ्री के साथ बनाया है मम्मा के लिए। इसकी जो शेप है वो थोड़ी अच्छी नहीं आई है। इसकी शेप पेड़े जैसी आई है। हाँ, पर बहुत हाँ प्यार से बनाया है। तो आप जैसे कह रहे थे ना कि हम लोग अपने मन का खाना खाएं, तो बिल्कुल मन हाँ का खाना खाएं, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढिए। जैसे अगर आपको दही भल्ले पसंद है तो उसको स्टीम करके खा लो। स्टीम दही भल्ले बना लो, फ्राई मत करो। हाँ सेम वे आप मीठा पसंद करते हैं तो स्टीविया को रिप्लेस कर लो, मतलब शुगर को रिप्लेस कर लीजिए स्टीविया के साथ। सो यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। जैसे यहाँ से आप बदलने पता की है, बात है। लौकी के कोफ्ते भी आप बिना ऑयल के बना सकते हो। मैंने एक बार ट्राई किए थे और बहुत टेस्टी बने थे। वाओ, बताइए। अगली फ्री, बार फ्री, रेसिपी शेयर फ्री। करूंगी, रेसिपी शेयर अच्छा, करूंगी। मेरी बारी में सब कुछ फ्री ले लिया। नहीं, अगली ये भी एकदम फ्री, और उस पे मैं आपको टैग करूंगी कि ये स्पेशली आपके लिए। ओह, सच में पायल तो बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, क्योंकि घिया के कोफ्ते एक्चुअली घिया एंड बेसन बहुत अच्छा न्यूट्रिशन हाँ देते हैं। हाँ हाँ तो ठीक है पायल आज। सभी लोगों को बोल दो, अपने बच्चों को और खुद के लिए भी ये सीड्स का मिक्सचर बना के रखें। इसमें विटामिन ई है, विटामिन डी है, जिंक है, मैग्नीशियम है। अगर कोविड से बचना है तो यही सब चीजें, सिलेनियम, विटामिन ई, विटामिन डी, आपने सब यही सुना होगा। और तो विटामिन सी, अब आंवला या त्रिफला। अब वाओ, त्रिफला बहुत विटामिन अच्छा, डी मैंने यानी कि सुना है कि दूध। हाँ 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 हाँ, हाँ 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 हाँ। तो थैंक यू सो मच। और ये जो आपने रेसिपी बताई है, मैं कोशिश करूंगी बनाऊं और इसका वीडियो भी अपलोड करूं, जो कि मैं बहुत आलसी हूँ जिस काम में। और खाना ऐसे है। हाँ, मुंह बंद करके खाना है, बोलना मुंह खोल के, लेकिन खाना मुंह बंद करके। 32 टाइम्स च्यू करना है। ये तो बहुत मुश्किल हो जाता, बस अच्छे 32 से टाइम। चबा लें। हाँ, अच्छे से चबा के और उसको गटक ले, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो वो आदत थोड़ी सी चेंज करें। कई लोग पानी के साथ खाने को अंदर करते हैं, वो लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं। ओके, तो जल्दी बीमार ना पायल, पड़े। मेरा तो बातें खत्म नहीं होगा, अब हमें जाना अरे पड़ेगा ना। मेरी खुद भी बात खत्म नहीं हो रही है, और मुझे अभी शो का काम कर रहा है, तो हम किसी और दिन करेंगे ये। और पता भी नहीं बिल्कुल। चला है, वैसे एक बार बताऊं कि 9:15 से ज्यादा हो गए हैं। तो थैंक यू सो मच श्रेया, एंड थैंक यू, लवली टॉकिंग अगर टू। ऐसे लगा सेम कि है। मासी की बेटी आ गई है घर पे और उससे बातें कर रही हूँ। मुझे भी ऐसा ही लगा कि अरे तुम तो मतलब मासी की बेटी हो, तो बताओ यार लोगों को भी कि हमारी हमारी मासी की बेटी कितनी ज्यादा होनहार है। हाय, हाँ, वो जैसे दिखाते हैं ना, अरे अरे सुनो, हमारे खानदान में ना ये वाली चीज नहीं, बहुत डाइटिशियन भी है आउटशाइन होकर आई है। ना। हाँ, चलिए, ठीक है। थैंक तो यू। आपके मीडियम से सबको ईद मुबारक। ईद स्टे मुबारक हेल्दी, आपको भी। अपना ध्यान रखिए और डरिए मत। बस अपने आप यस, को डरिए सेफ मत, रखिए। खुश रहिए और अच्छा सा खाना खाइए, और मटके का पानी पीजिए, फ्रिज का नहीं। ओके, बाय बाय। राइट। सो श्रेया से बहुत अमेजिंग बातचीत रही, और ये लाइव मैं कोशिश करूंगी कि पोस्ट हो जाए, मेरे फोन में जगह नहीं है, लेकिन अगर ये पोस्ट हो गया तो आपके लिए बाद में भी ये बहुत बेनिफिशियल होगा, तो इसको देखिएगा और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें श्रेया ने बताई है। वंस अगेन थैंक यू सो मच श्रेया, क्योंकि ये इतनी अमेजिंग चीजें जो आज पता चली है ना, मतलब हम सब धन्य हो गए। तो अगली बार भी बहुत सारे टॉपिक्स है मेरे पास तैयार। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो ना, तो आप क्वेश्चंस पूछते रहिए, क्योंकि वो सारे नोट डाउन करके नेक्स्ट टाइम मैं श्रेया से जरूर पूछूंगी। और श्रेया को फॉलो करने के लिए डाइटिशियन श्रेया के नाम से आपको मिल जाएंगी इंस्टा, फेसबुक एंड यूट्यूब पर। बहुत सारी रेसिपीज उन्होंने शेयर कर रखी हैं। साथ ही साथ अभी मैं नंबर भी शेयर करूंगी, जिस नंबर पर आप श्रेया से अगर पर्सनलाइज्ड प्लान लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप पीसीओएस के मरीज हैं, या फिर डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, या वेट लॉस करना चाहते हैं, क्योंकि आप सब कर रहे हैं लेकिन आपका फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें। बाकी
मेरा वेट लॉस यहाँ का कभी नहीं हो पाता है, मुझे लगता है कि मुझे खुद भी पर्सनलाइज प्लान की जरूरत है। सो आई विल कॉन्टेक्ट टू श्रेया। बाकी सबको ओके बाय, बहुत देर हो गई बात करते हुए। अब कल मैं रात को 8 बजे फिर से लाइव आऊंगी और एक बहुत ही अमेजिंग पर्सन मेरे साथ कल को लाइव होंगे। अब वो कौन है, वो भी एक लड़की ही है और बहुत ही कमाल की एक्टर हैं। अब कौन है क्या है कल सुबह आपको पता चल जाएगा, लेकिन कल रात को 8 बजे यहाँ पर लाइव आना वापस से मत भूलिएगा। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और ऐसे ही हंसते हुए कोविड को ऐसे भगाते रहो। रेड एफएम